अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, मेरा नाम है हमज़ा अहमद एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैथ बाय हमज़ा। स्टूडेंट, आज हमने ग्रेड 12 की एक्सरसाइज 1.4 स्टार्ट करनी है। स्टूडेंट, एक्सरसाइज स्टार्ट करने से पहले हमने लास्ट एक्सरसाइज में भी लॉगरिथम फंक्शन के बारे में पढ़ा था कि इसकी डेफिनेशन क्या होती है, ये किस लिए यूज़ होते हैं। इसके अलावा हमने पढ़ा था कि इनकी डोमेन क्या होती है, रेंज क्या होती है। तो कुछ इंपॉर्टेंट फार्मूलाज जो इस एक्सरसाइज में यूज़ होंगे, जिनका कंसेप्ट हमें ज़हन में रखना होगा, वो मैंने यहाँ पर मेंशन कर दी हैं। तो सबसे पहले स्टूडेंट देखें, इसकी डेफिनेशन है हमारे पास लॉगरिथमिक फंक्शन। A logarithmic function is defined as y is equal to log ax, where a does not equal to 1 and x must be greater than 0। तो इसमें स्टूडेंट सबसे पहले हम इन कंडीशंस को समझते हैं। सबसे पहले देखें, a डज नॉट इक्वल टू 1। ए जो है वो 1 नहीं होना चाहिए, 1 से बड़ा हो सकता है, 1 से छोटा भी नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो इसमें आप ये लिख सकते हैं कि ये 0 से भी बड़ा हो और 1 ना हो। तो 1 क्यों नहीं होना चाहिए, आप देखें स्टूडेंट, मैंने यहाँ पर मेंशन किया है कि log 1 जो होता है ये हमारे पास क्या होता है, 0 के। और इस एक्सप्रेशन को हम लिख सकते हैं log x डिवाइडेड बाई log a। और log a जब हमारे पास 1 के इक्वल होगा तो वो 0 आ जाएगा, और ऊपर कुछ भी नंबर हो, जब नीचे आ जाता है 0 तो वो नंबर अनडिफाइंड हो जाता है। तो इस चीज़ से बचने के लिए भी आपने ए कभी भी 1 चूज नहीं करना। दूसरी चीज़, एक्स मस्ट भी पॉजिटिव होना चाहिए। पॉजिटिव क्यों होना चाहिए, क्योंकि हमें पता है कि लॉग ऑफ नेगेटिव वैल्यू, कोई भी नेगेटिव वैल्यू जब होगी, यानी ये वैल्यू है ना हमारे पास, तो जब भी लॉग ऑफ नेगेटिव वैल्यू आप लेंगे वो अनडिफाइंड होता है। अब देखिए, मैंने इसकी स्ट्रक्चर को जो एक्सप्रेस किया है कि इसमें कौन सा जो है वो वेरिएबल किस चीज़ को इंट्रोड्यूस करवा रहा है। तो वाई देखिए, हमारे पास जो भी हम इस लॉग फंक्शन के ऊपर कोई वैल्यू अप्लाई करते हैं ऑपरेटर के ऊपर, तो ये हमें जो आंसर देता है विच इज़ वाई, यानी आउटपुट, हमारे पास आउटपुट जो वैल्यू होती है। लॉग एज ए ऑपरेटर काम कर रहा होता है, लॉगरिथमिक ऑपरेटर इसे बोलते हैं। ए हमारे पास बेस होती है, बेस मीन के ये बेस 10 होगी या बेस ई होगी, उसकी आगे मैंने डेफिनेशन बताई है कि बेस 10 हो तो क्या होता है, बेस ई हो तो क्या होता है। और एक्स जो है यहाँ पर विच इज़ इनपुट भी इसे बोल सकते हैं, और यहाँ पर हम आर्गूमेंट यूज़ करेंगे, यानी ये एक्स जो है ये दीज आर आर्गूमेंट्स। तो अब इंपॉर्टेंट फार्मूलाज में स्टूडेंट देखें तो log 10 बी, जब भी log के साथ 10 लगा हुआ हो या सिंपल log लिखा हुआ हो, तो इसका मतलब होता है कि वो कॉमन लॉगरिथम है। कॉमन लॉगरिथम में हमारे पास log ऑफ 10 होता है, और जो नेचुरल लॉगरिथम होता है वहाँ पर log ऑफ ई या एल एन लिखा हुआ होगा। तो ये दो स्टूडेंट हमारे पास इसकी ऐसे कह लें कि टाइप्स हैं लॉगरिथम की, एक कॉमन लॉगरिथम और एक हमारे पास नेचुरल लॉगरिथम। इनमें अगर स्टूडेंट हम डिफरेंस देखें तो कॉमन लॉगरिथम में हमारे पास फर्स्ट डिफरेंस ये आ जाता है कि इसकी बेस 10 होगी और इसकी बेस ई होगी। सेकंड डिफरेंस स्टूडेंट ये आ जाता है इसमें कि जब भी हमें एक्स की वैल्यू चाहिए हो तो ये 10 जो है ना, ये इंक्रीज होता है या डिक्रीज होता है, जबकि यहाँ पर ई जो है वो इंक्रीज या डिक्रीज होगा। ई यहाँ पर हमने जो लिखा है ना, इसकी एक फिक्स वैल्यू होती है, जैसे कि आपने पढ़ा होगा कि पाई की वैल्यू होती है 3.1416। सिमिलरली ई की वैल्यू होती है 2.718 अप टू सो ऑन, ये भी एक इरेशनल नंबर है। इसके अलावा स्टूडेंट अगर हम इनकी जो है डेली लाइफ में एग्जाम्पल्स देखें तो कॉमन लॉगरिथम जो है ये हमारे पास इंजीनियरिंग के कई पर्पजेज में यूज़ हो रहा होता है। साइंटिफिक नोटेशन वाला आपने चैप्टर पढ़ा था 9th क्लास में, वहाँ पर हमने देखा था कि वहाँ पर हमने इनको डील किया था। इसके अलावा ये जो हमारे पास अर्थक्वेक की मेजरमेंट करने के लिए हम इस लॉगरिथमिक फंक्शन का यूज़ करते हैं। और कॉमन लॉगरिथम जो है ये स्टूडेंट यूज़ होता है हमारे पास कैलकुलस, आगे ये जो भी हम पढ़ रहे हैं कोर्स, ये कैलकुलस का, ये आगे जाके हमने हायर चैप्टर में देखेंगे कि नेचुरल लॉ का वहाँ पर बहुत ज़्यादा यूज़ हो रहा है। इसके अलावा एक्सपोनेंशियल ग्रोथ या डीके फंक्शन के लिए, ग्रोथिक फंक्शन यानी बहुत बड़े डाटा को आपने एक्सप्रेस करना हो तो हम एक्सपोनेंशियल फंक्शन की मदद से एक्सप्रेस करते हैं, या बहुत छोटे डाटा को आपने एक्सप्रेस करना हो तो वो भी हम नेचुरल लॉगरिथम की मदद से एक्सप्रेस करते हैं। इसके अलावा ये फिजिक्स में, इकोनॉमिक्स में डिफरेंट किस्म के चार्ट की ग्रोथ को या डीके को, यानी हम आपने बताना हो कि एक इकॉनमी जो है कैसे कितनी तेज़ी से ऊपर की है या कितनी तेज़ी से नीचे आ रही है। लाइक आपको पता होगा कि जब जंग की वजह से जो है पेट्रोल प्राइस ऊपर चली जाती है और कैसे नीचे आती है, तो इनको जब आप चार्ट में बार बार चार्ट हैं, पाई ग्राफ हैं, डिफरेंट किस्म के चार्ट है, जब आप उसमें एक्सप्रेस करते हैं तो वहाँ पर जो फंक्शन यूज़ हो रहा था विच इज़ नेचुरल लॉ। इसके अलावा स्टूडेंट जो कंप्यूटर फील्ड से हैं उनको भी पता होगा कि लॉगरिथम फंक्शन होता है, जो एक्सपोनेंशियल फंक्शन होता है, ये मशीन लर्निंग में बहुत ज़्यादा इसका यूज़ है। वहाँ पर हम डिफरेंट किस्म के फंक्शन यूज़ करते हैं, जिसमें ये भी एक इंपॉर्टेंट फंक्शन है। तो स्टूडेंट इसके अलावा आपको पता होना चाहिए log 0 अनडिफाइंड होता है हमेशा, और log 1 0 होता है। log ऑफ नेगेटिव वैल्यू, एनी नेगेटिव वैल्यू, वो भी अनडिफाइंड होगा। और डोमेन जो है सबसे इंपॉर्टेंट, जो इस चैप्टर में यानी इस एक्सरसाइज में हमने डिस्कस करी, विच इज़ डोमेन। डोमेन आपको पता है, हमने पिछली एक्सरसाइज में डिस्कस किया था कि 0 से इंफिनिटी तक होती है और रेंज माइनस इंफिनिटी से प्लस इंफिनिटी तक होती है। इस डोमेन के अंदर अंदर आपने हमेशा आंसर देने होंगे। लाइक इस टाइप के क्वेश्चन हमने पढ़े थे, जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन वाला था चैप्टर 10th क्लास में, वहाँ पर आपने देखा होगा कि
हमारे पास टू टाइप्स के रूट निकलते थे। एक रियल रूट होते थे जो उस डोमेन में, यानी अगर आप जो एक्स की वैल्यूज रूट्स आते थे उन्हें वापस इक्वेशन में पुट करते थे, तो जो रूट्स आते थे उन्हें हम कहते थे रियल रूट्स, और जो उसको सेटिस्फाई नहीं करते थे उसे हम कहते थे एक्सट्रेनियस रूट। तो यहाँ पर भी सेम वही कंसेप्ट यूज़ होगा। हर आंसर जो है वो हमारे सोल्यूशन सेट में नहीं आएगा, बल्कि वो सोल्यूशन सेट में आएंगे जो आपके पास रियल रूट्स होंगे, यानी जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहे होंगे। सबसे पहले स्टूडेंट देखें क्वेश्चन नंबर 1 में हमारे पास क्या है, सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशंस। इन इक्वेशंस को आपने सॉल्व करना है वन बाय वन। देखते हैं स्टूडेंट इसको हम। तो हमारे पास क्या है, log ऑफ 3x माइनस टू इज इक्वल टू log ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6। तो स्टूडेंट देखें दोनों तरफ log है, इनको आप डायरेक्टली भी खत्म कर सकते हैं, लेकिन कोशिश करें कि आप एंटी लॉग लें। तो टेकिंग एंटी लॉग ऑन बोथ साइड। जो स्टूडेंट कंप्यूटर साइंस से ताल्लुक रखने वाले उन्हें तो पता होगा, जैसे वायरस होता है तो उसका एंटी वायरस जो है वो क्या होता है, रेसिप्रोकल होता है या उसका उल्ट होता है। सिमिलरली हमारे पास जैसे क्लॉक वाइज होता है और एंटी क्लॉक वाइज उसका उल्ट होता है, इसी तरह लॉग का भी जो उल्ट है वो क्या है, एंटी लॉग। तो जब आप एंटी लॉग अप्लाई करते हैं तो जस्ट एंटी भी लिख दें और ब्रैकेट में लॉग ऑफ दिस वैल्यू लिख दें, तो इसका मतलब वही है। इज इक्वल टू, इधर भी एंटी लॉग हमने ले लिया, लॉग ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6। अब स्टूडेंट यहाँ पर एंटी लॉग और लॉग आपस में कैंसिल हो जाते हैं, एक दूसरे के इफेक्ट को कैंसिल कर देंगे। मेरे पास यहाँ पर जो इक्वेशन आ जाएगी वो आ जाएगी 3x माइनस टू इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6। तो स्टूडेंट यहाँ से हम इस इक्वेशन को क्वाड्रेटिक में कन्वर्ट करके सॉल्व कर देते हैं। इन दोनों वैल्यूज़ को भी इधर ले जाएंगे, इधर जीरो रह जाएगा, हमारे पास आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 माइनस 3x प्लस 2। तो स्टूडेंट यहाँ पर आप इसको रीअरेंज करें तो हमारे पास एक्स स्क्वायर 5 और माइनस 3 माइनस 8 होगा, माइनस 8x 6 और 2 ये प्लस 8 इज इक्वल टू 0। तो स्टूडेंट इसे क्वाड्रेटिक फार्मूला की मदद से सॉल्व कर लेते हैं। a इज इक्वल टू 1 है हमारे पास, b इज इक्वल टू माइनस 8 है और c इज इक्वल टू प्लस 8 है। क्वाड्रेटिक फार्मूला स्टूडेंट आपको पता होगा क्या है, x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac, इसके ऊपर स्टूडेंट स्क्वायर रूट आ जाएगा डिवाइडेड बाई 2a। तो ये हमने क्वाड्रेटिक फार्मूला लिख दिया। अब इसमें वैल्यूज पुट करें तो x इक्वल आ जाएगा हमारे पास माइनस इंटू माइनस 8 प्लस माइनस माइनस 8 का स्क्वायर माइनस 4, a क्या है हमारे पास 1 है और c क्या है हमारे पास 8 है, डिवाइडेड बाय 2 और a क्या है मेरे पास 1 है, और इसके ऊपर आ जाएगा स्टूडेंट स्क्वायर रूट। तो स्टूडेंट यहाँ पर आप इसे स्टेप बाय स्टेप भी सॉल्व कर सकते हैं, और अगर आप इसे डायरेक्टली सॉल्व करना चाहते हो तो डायरेक्ट भी कर सकते हैं। तो अगर आप डायरेक्ट भी कर देंगे तो उससे कुछ गलत नहीं होगा। माइनस माइनस प्लस 8 प्लस माइनस 8 का स्क्वायर क्या होता है 64 माइनस 8 4 ज़ार 32, इसके ऊपर आ जाएगा स्क्वायर रूट डिवाइडेड बाय आ जाएगा 2 1 ज़ार 2। तो नेक्स्ट स्टूडेंट हमारे पास ये आ जाएगा x इज इक्वल टू 8 प्लस माइनस 32 स्क्वायर रूट डिवाइडेड बाय 2। अब यहाँ से x इज इक्वल टू 8 प्लस माइनस 32 को हम लिख सकते हैं 4 स्क्वायर रूट ऑफ 2, क्योंकि ये 2 रेस पावर 5 होती है, और 4 को 4 का स्क्वायर बनाकर हमने अलग कर दिया डिवाइडेड बाय 2। अब यहाँ से स्टूडेंट देखें क्या कॉमन आ रहा है, हमारे पास 4 कॉमन आ रहा है, 4 हमने कॉमन ले लिया, इधर रह जाएगा आपके पास, और 2 ज़ार 8 प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 2 डिवाइडेड बाय 2। 2 1 ज़ार 2 2 ज़ार कटिंग हो जाएगी, और x मेरे पास आ जाएगा, इसको अंदर मल्टीप्लाई करते हैं 4 प्लस माइनस 2 स्क्वायर रूट ऑफ 2। तो यहाँ से स्टूडेंट हमारे पास x की दो वैल्यू आ गई, एक x इक्वल आ जाएगा 4 प्लस 2 स्क्वायर रूट ऑफ 2, और एक मेरे पास रूट आ जाएगा x इज इक्वल टू 4 माइनस 2 स्क्वायर रूट ऑफ 2। इनको स्टूडेंट कैलकुलेटर पर सॉल्व करके हम इनके आंसर निकाल लेते हैं, क्योंकि हमने इसे वेरीफाई भी करना है। तो स्टूडेंट जब मैंने कैलकुलेटर पर निकाली तो पहली वैल्यू मेरी आ रही है 6.8, जबकि दूसरी वैल्यू मेरी आ जाएगी यहाँ से 1.17। तो स्टूडेंट ये दो हमारे पास अब जो है इसके रूट्स आ चुके हैं। अब स्टूडेंट आपने इसको वेरीफाई करना है डोमेन में कि क्या ये हमारी डोमेन में लाई कर रहे हैं या नहीं लाई कर रहे। तो वन बाई वन फंक्शन को देखते हैं। जो पहला फंक्शन था हमारे पास, फर्स्ट फंक्शन में हमने क्या करना था कि 3x माइनस 2 दिया हुआ था। अब इसको आप इधर लिख सकते हैं वेरीफाई भी। तो स्टूडेंट वेरिफिकेशन बहुत ज़रूरी है, क्योंकि कुछ रूट्स ऐसे होंगे जो आपने सोल्यूशन में लिखने होंगे और कुछ नहीं लिखने होंगे, इसलिए इसे स्टेप बाय स्टेप देखते हैं। तो सबसे पहले मेरा फंक्शन था 3x लॉग ऑफ 3x माइनस 2, तो ये है 3x माइनस 2, ये हमारा शुड बी ग्रेटर देन 0, हमने पढ़ा हुआ है एक्स की कंडीशन के एक्स हमेशा पॉजिटिव होना चाहिए, नेगेटिव का लॉगरिथम जो है वो अनडिफाइन हो जाता है। तो इसको अगर मैं सिंप्लीफाई करूँ, दिस इंप्लाइज एक्स इज इक्वल टू ये माइनस 2 इधर आकर प्लस 2 हो जाएगा, एंड 3 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है इधर आकर डिवाइड हो जाएगा, यानी कि मेरा जो आंसर है x मस्ट बी ग्रेटर देन 2/3। 2/3 से मुराद यानी 0.6, जब आप इसे कैलकुलेटर पर निकालेंगे 0.66 से बनता जा रहा है तो आप 0.6 लिखें, यानी कि मेरा आंसर जो है वो 0.6 से ग्रेटर होना चाहिए। तो अब हम इसकी डोमेन में वेरीफाई करते हैं कि क्या डोमेन में जो है वो मेरे पास ये वैल्यू तो आ रही है या नहीं आ रही, कौन सा इस डोमेन से बाहर है और कौन से डोमेन में आएगा। तो डोमेन चेक कर लेते हैं स्टूडेंट। तो डोमेन चेक करने के लिए स्टूडेंट सबसे पहले हम क्या करते हैं कि जो मेरे पास वैल्यू आई है इसको देखें।
अब ये डोमेन इसकी क्या बनेगी इस फंक्शन की डोमेन ये बनी कि मेरा जो है ना आंसर वो 0.6 से ग्रेटर होना चाहिए। तो इस केस में इसकी डोमेन जो है वो बन जाएगी 0.6 से लेकर प्लस इन्फिनिटी तक। ठीक है स्टूडेंट, ये मेरे पास इसकी डोमेन आ जाएगी। क्योंकि मेरे पास ये ग्रेटर देन का साइन है तो इसलिए 0.6 इसमें इंक्लूड नहीं होगा। नेक्स्ट स्टूडेंट हमारे पास दूसरे फंक्शन की अब हमने डोमेन निकालनी है। तो उसकी देखें हमारे पास फंक्शन है जी x² माइनस 5x प्लस 6, ये भी ग्रेटर देन हम लिख देंगे 0 से क्योंकि ये भी 0 से बड़ा होना चाहिए। अब देखें स्टूडेंट मीट हम ब्रेक करें तो x² माइनस 3x माइनस 2x प्लस 6 इज़ ग्रेटर देन 0। यहाँ से आ जाएगा स्टूडेंट x कामन तो x माइनस 3 रह जाएगा, माइनस 2 कामन लिया तो x माइनस 3 रह जाएगा, इज़ ग्रेटर देन 0। अब यहाँ से स्टूडेंट आ जाएगा एक फैक्टर x माइनस 3, एक आ जाएगा x माइनस 2 इज़ इक्वल ग्रेटर देन 0। अब यहाँ पर स्टूडेंट देखें दो वैल्यूज़ आ गई हैं। यहाँ तो x जो है अगर मैं इसको अलग अलग करूँ तो x इज़ ग्रेटर देन प्लस 3 होना चाहिए और यहाँ से x इज़ ग्रेटर देन माइनस 2 होना चाहिए। तो ये दो वैल्यू स्टूडेंट इनको हमारा प्लस 2 होना चाहिए। इन दो वैल्यूज़ को हमारा फंक्शन जो है वो सेटिस्फाई करना चाहिए। तो इसको स्टूडेंट एक्सप्रेस करने के लिए इसकी डोमेन को हम एक रियल लाइन बना देते हैं। ये हमने एक रियल लाइन ड्रा कर दी। अब देखें लेट्स सी यहाँ पर ये है हमारे पास 0 विच इज़ -1, ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है। एक फंक्शन जो है मेरा 2 पर है, एक 3 पर है। अब यहाँ से स्टूडेंट वेरीफाई करते हैं कि x जो है वो 3 से बड़ा होना चाहिए। अगर x 3 से बड़ा होगा तो मेरे पास क्या आंसर आ जाएगा। देखें स्टूडेंट जब x 3 से बड़ा होगा तो इसका मतलब 3 से ऑनवर्ड सारी वैल्यूज आएंगी, यानी कि ये रीजन जो है ये मेरे पास क्या आ जाएगा, इसकी डोमेन में आ जाएगा। और अगर हम इसका देखें कि 2 इज़ ऑल्सो ग्रेटर देन, तो अगर 2 भी अगर बड़ा हो हमारे पास तो इस केस में हमारा जो आंसर है वो क्या आएगा। देखें स्टूडेंट यहाँ पर x जो है वो बड़ा होना चाहिए 2 से, तो 2 से बड़ी वैल्यू यानी ये सारा रीजन भी इसमें आ जाएगा। तो यानी कि यहाँ से लेकर ऑनवर्ड जितना भी रीजन है मैं सिंपली ये कह सकता हूँ कि 2 से लेकर प्लस इन्फिनिटी तक जो है ये मेरी इसकी डोमेन आ गई। तो इस केस में जो हमारी डोमेन बन रही है, डोमेन वो क्या आ रही है स्टूडेंट, ये आ रही है हमारे पास 2 से लेकर आप कह सकते हैं प्लस इन्फिनिटी तक। इसमें 2 भी इंक्लूड नहीं होगा क्योंकि 2 जो है उससे वैल्यू x की बड़ी होनी चाहिए, 2 से छोटी नहीं हो सकती। तो इस केस में हमारी ये डोमेन आ गई और लास्ट केस में हमने देखा कि 0.6 से प्लस इन्फिनिटी। तो जो फाइनल आंसर स्टूडेंट हमने लिखना होता है वो हमारा क्या होता है कि वो मस्ट भी जो है वो ग्रेटर देन होना चाहिए इससे वैल्यू से। तो स्टूडेंट हमारे पास जो कंबाइंड डोमेन बन जाएगी, देखें ये बन रही है 0.6 से प्लस इन्फिनिटी तक और ये 2 से प्लस इन्फिनिटी तक। तो यानी ये 0.6 यहाँ पर आएगा, यहाँ से ऑनवर्ड तो उसमें ये पॉइंट भी कवर हो जाएंगे। तो हमारे पास जो मेन डोमेन आ जाएगी वो क्या आ जाएगी, आप लिख सकते हैं इधर फाइनल डोमेन 0.6 से प्लस इन्फिनिटी तक। ये मेरे पास स्टूडेंट फाइनल डोमेन में आ गई। अब स्टूडेंट हमने आंसर अपने चेक करने की क्या इस इंटरवल में वो लाई कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। तो फर्स्ट में x की अगर वैल्यू देखूँ तो 6.8 जो इसकी में लाई कर रही है। सिमिलरली x इक्वल टू 1.17 ये भी इसमें लाई कर रही है। इसका मतलब ये दोनों सोल्यूशन जो हैं वो इस डोमेन में आ रहे हैं। तो ये दोनों मेरे रियल रूट्स होंगे और ये मेरे आंसर होंगे। तो आप सोल्यूशन सेट लिख देंगे 4 प्लस माइनस 2 स्क्वायर रूट ऑफ 2। तो ये स्टूडेंट दोनों वैल्यू जो हैं वो हमारे पास सोल्यूशन सेट में आ जाएंगे। नेक्स्ट स्टूडेंट हमारे पास इसका सेकंड पार्ट है नेचुरल लॉग ऑफ x स्क्वायर माइनस 1 इज इक्वल टू नेचुरल लॉग ऑफ 3x माइनस 2। तो स्टूडेंट यहाँ पर भी नेचुरल लॉग को आप खत्म करने के लिए एंटी लॉग ले सकते हैं या इसे डायरेक्ट भी लिख सकते हैं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो आप यहाँ से डायरेक्ट लिखें दिस इम्प्लाइज x स्क्वायर माइनस 1 इज इक्वल टू 3x माइनस 2, ये भी लिख सकते हैं। यहाँ पे इसमें जस्ट लिख रहे हैं कंपेयरिंग और कंपेयरिंग करने पर हमने ये लिख लिया। अब स्टूडेंट देखें यहाँ से हम इसको एक साइड पर लेकर आए तो x स्क्वायर माइनस 1 ये इधर आकर माइनस 3x, ये इधर आकर प्लस 2 इज इक्वल टू 0। यहाँ से बन जाएगी x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। तो अब स्टूडेंट हमने क्या करना है, यहाँ से इसकी मिड ब्रेक अगर हो सकती है तो वो कर लेंगे और अगर आप क्वाड्रेटिक फार्मूला लगाना चाहें तो वो भी लगा सकते हैं। तो हम यहाँ पर मिड ब्रेक अप्लाई नहीं करते क्योंकि इस पर अप्लाई नहीं होगी। तो हम A 1 ले लिया, B हमने -3 ले लिया, C इज इक्वल टू 1 ले लिया। अगर मिड स्टूडेंट ब्रेक अप्लाई हो रही हो तो उसे लाजमी करें फैक्टराइजेशन जो है, क्योंकि उससे क्वेश्चन जो है वो शॉर्ट हो जाता है उसमें। तो अब देखें हमारे पास जो इसका फार्मूला है वो क्या है, x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac इसके ऊपर स्क्वायर रूट डिवाइडेड बाई 2a। वैल्यू पुट करें स्टूडेंट इसमें तो मेरे पास आ जाएगी x इज इक्वल टू माइनस इंटू -3 प्लस माइनस -3 का स्क्वायर माइनस 4, a क्या है मेरे पास 1 और c मेरे पास है 1 डिवाइडेड बाई 2a मेरे पास 1 है और इसके ऊपर स्क्वायर रूट भी। तो स्टूडेंट ये हमारे पास वैल्यू आ गया। आप इसे डायरेक्टली कैलकुलेटर में पुट करें और फाइनल जो आंसर आता है डायरेक्ट वो भी लिख सकते हैं।
तो स्टूडेंट ये हमारे पास x की वैल्यू आ जाएगी जब हमने कैलकुलेटर पर लिखी 3 प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 5/2। अब यहाँ से स्टूडेंट x हमारे पास एक वैल्यू आ जाएगी 3 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 5/2 और एक वैल्यू हमारे पास आ जाएगी x इज इक्वल टू 3 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 5/2। इन्हें हम कैलकुलेटर पर फाइंड करेंगे तो हमारे पास एक आंसर आ जाएगा स्टूडेंट जो है, अगर हम इसे कैलकुलेटर पर लिखें तो 2.8 बन रहा है, जबकि दूसरा आंसर हमारा x इज इक्वल टू आ जाएगा जब आप कैलकुलेटर पर लिखेंगे तो 0.38 और ये स्टूडेंट 2.6 है। अब ये दो वैल्यू मेरे पास स्टूडेंट आ गई। अब मैंने क्या करना है, इसकी वेरिफिकेशन स्टार्ट करनी है। तो वेरिफिकेशन करने के लिए हम क्या करेंगे कि वेरीफाई करेंगे कि ये क्या हमारा इस डोमेन में दोनों पॉइंट आ रहे हैं या नहीं आ रहे, क्योंकि जो डोमेन में आएंगे उन दो हमारे सोल्यूशन सेट में आएंगे। तो डोमेन फाइंड करने के लिए फर्स्ट फंक्शन था मेरे पास एक्स स्क्वायर माइनस वन इज ग्रेटर देन जीरो होना चाहिए ये। अब यहाँ से एक्स स्क्वायर इसे लिख सकते हैं 1 का स्क्वायर विच इज़ ग्रेटर देन जीरो। यहाँ से एक इस पर फार्मूला अप्लाई करें, एक बार प्लस में लिख दिया एक बार माइनस में लिख दिया, ये भी ग्रेटर देन होना चाहिए जीरो से। अब स्टूडेंट यहाँ पर मेन हमारा जो है वो काम स्टार्ट होता है कि हमने एक रियल लाइन ड्रा की। अब मेरे पास कब वैल्यू जो है वो पॉजिटिव होगी और कब नेगेटिव होगी ये चीज़ देखनी है। अब यहाँ पर स्टूडेंट इक्वलिटी का साइन है। अब अगर इक्वल का साइन होता तो फिर तो हमारे पास दो वैल्यू निकल आनी थी, लेकिन यहाँ पर आपने एक कंसेप्ट यूज़ करना है। देखें, सबसे पहले इधर सेंटर में जीरो लगा दिया, इधर -1 आ गया, इधर +1 आ गया। अब देखें स्टूडेंट, अगर मैं इस रीजन में कोई वैल्यू चूज़ करता हूँ 1 से लेकर यानी ऑनवर्ड कोई भी, लेट्स से हमने 2 चूज़ कर दी, जब मैं इधर 2 पुट करूँगा 2 + 1 3 बन जाएगा। 2 - 1 इज़ 1, 3 1s are 3 विच इज़ ग्रेटर देन 0। तो यानी कि ये मेरे पास सोल्यूशन रीजन में आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पर ये कोई इनइक्वालिटी को सेटिस्फाई कर रहा है। सेम अगर मैं 0 से 1 के दरमियान अगर कोई वैल्यू लेता हूँ या -1 से 1 के दरमियान लेता हूँ, क्योंकि ये एक रीजन बन रहा है। लेट्स से हम चूज़ कर लेते हैं 0.5। अगर हम 0.5 चूज़ करते हैं तो इधर तो लिखेंगे 0.5 तो ये बन जाएगा 1.5, लेकिन जब यहाँ पर 0.5 लिखेंगे तो ये बन जाएगा -0.5। और माइनस वाली वैल्यू जब भी किसी प्लस वाली वैल्यू से मल्टीप्लाई होगी तो मेरे पास आंसर कौन सा आएगा, नेगेटिव। तो ये मेरी इनइक्वालिटी को सेटिस्फाई नहीं करेगा, ये छोटी होगी जबकि इस कंडीशन को फॉल्स कर देगा। सेम अगर मैं यहाँ से चूज़ करता हूँ नेगेटिव में से -2 चूज़ कर लेते हैं, -2 लिखने पर इसका आंसर आ जाएगा मेरे पास -1 और यहाँ पर -2 लिखने से मेरा आंसर आ जाएगा -3। -3 जब -1 से मल्टीप्लाई होगा तो +1, यानी जब दो माइनस वाले नंबर मल्टीप्लाई होते हैं तो प्लस में आंसर आता है। तो इसका मतलब ये भी मेरे पास सोल्यूशन रीजन में आ जाएगा। तो मेरा सोल्यूशन रीजन यहाँ से अगर मैं इनके इंटरवल बनाऊँ तो क्या बन जाएगा, -∞ से लेकर -1 तक, और ये बीच में नहीं होगा। और सिमिलरली यहाँ पर आ जाएगा मेरे पास 1 से लेकर +∞ तक। ठीक है, तो ये स्टूडेंट हमारे पास इसकी डोमेन में जो है वो रीजन आ जाएंगे। तो इसकी जो डोमेन है वो इस केस में क्या बन जाएगी, -∞ से -1 तक यूनियन 1 से +∞ तक। अब स्टूडेंट हमने नेक्स्ट फंक्शन जो है उसकी डोमेन निकालनी है, वो कौन सा था, 3x - 2 विच इज़ ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। इसका मतलब क्या हुआ कि x इज़ ग्रेटर देन 2/3, जो कि 0.6 बनता है। और इनको कंबाइन करने पर मेरा आंसर आ जाएगा, यानी डोमेन आ जाएगी इसकी, इस केस में जो डोमेन बनेगी वो हमारे पास आ जाएगी 0.6 से ऑनवर्ड +∞ तक। तो स्टूडेंट अगर हम इस डोमेन को और इस डोमेन को अगर कंबाइन करें तो मेरे पास फाइनल डोमेन क्या आएगी, आप इसे लिख सकते हैं फाइनल डोमेन हमारे पास वो आ जाएगी स्टूडेंट, यानी अगर हम यहाँ से पुट करें तो -∞ से लेकर -1 तक, और 0.6 से ऑनवर्ड अगर हम लेंगे तो उसमें 1 भी आ ही जाएगा। तो इसका मतलब इसके साथ साथ आ जाएगी 0.6 से लेकर +∞ तक। तो ये जो है स्टूडेंट हमारे पास फाइनल डोमेन होगी। अब हमने चेक करना है कि कौन सा मेरा आंसर इस डोमेन में लाइक आ रहा है। अगर मैं देखूँ x = 2.6 तो इस डोमेन में आ ही जाएगा। और 0.38, अब यहाँ पर स्टूडेंट ये चीज़ समझने वाली है, विच इज़ 0.60, यानी ये 60 है। ठीक है, यहाँ 66 बनता है तो 66 हमने लिख लिया। अब 66 बड़ा है या 38, तो ऑब्वियसली 66 बड़ा है। तो इसका मतलब 0.38 इस रीजन में आ रहा है, इस रीजन में। तो इसका मतलब ये हमारा जो है वो आंसर में नहीं आएगा। तो इसलिए आप फाइनल सोल्यूशन लिख देंगे, इसका जो वैल्यू बन रही है 3 + स्क्वायर रूट ऑफ 5/2। तो स्टूडेंट होपफुली अब आपको समझ आ गई होगी कि डोमेन से हमें वेरिफिकेशन करना क्यों ज़रूरी है, क्योंकि कुछ आंसर हमारे जो हैं वो इस सोल्यूशन को वेरीफाई करेंगे, कुछ जो है वो नहीं करेंगे। तो इसलिए आपने ये वेरिफिकेशन लाजमी करनी है। नेक्स्ट स्टूडेंट हमारे पास इसका थर्ड पार्ट है, log of x = 2 + log of x square - 5x + 7 इज़ इक्वल टू log of 3। तो अब स्टूडेंट यहाँ पर हमने एक जो है वो फार्मूला यूज़ करना है, जो हमने इसकी आइडेंटिटीज़ में पढ़ा था लॉगरिथम की, कि अगर दो फंक्शन जो हैं वो मल्टीप्लाई हो रहे हों तो लॉग उन दोनों के साथ अलग अलग हो जाता है और सेंटर में प्लस आ जाता है। तो वो प्रॉपर्टी यहाँ पर अप्लाई हुई है, इसको हमने क्लोज करना है। हमें पता है, अगर मैं वो फार्मूला लिखूँ तो क्या फार्मूला था हमारे पास, log of a × b हो तो इसका फार्मूला क्या होता है, log of a + log of b। तो ये स्टूडेंट इसका फार्मूला होता है। तो मैंने इसको क्लोज करना है, यानी कि इस फार्मूला को अगर मैं क्लोज करूँगा तो ये क्या बन जाएगा, आप इधर लिख सकते हैं, सिंस ये प्रॉपर्टी होल्ड करती है इसलिए ये बन जाएगा log of, ये x जो है ये मल्टीप्लाई हो जाएगा इस फंक्शन से, x² - 5x + 7
इज इक्वल टू log ऑफ 3 एज इट इज। अब देखें स्टूडेंट, हमारे पास इस x को अंदर मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो log ऑफ एक्स क्यूब माइनस 5x² और प्लस 7x ये आ जाएगा इज इक्वल टू log ऑफ 3। तो कंपेयरिंग लॉग कर लें या टेकिंग एंटी लॉग ले लें। टेकिंग एंटी लॉग ऑन बोथ साइड, जब मैं इसको अप्लाई करूँगा तो दिस इम्प्लाइज मेरे पास जस्ट ये वैल्यू रह जाएगी एक्स क्यूब माइनस 5x² प्लस 7x इज इक्वल टू 3। अब ये स्टूडेंट हमारे पास जो 3 है इसको हम दूसरी साइड पर ले जाते हैं, तो मेरे पास ये आ जाएगा एक्स क्यूब माइनस 5x² प्लस 7x प्लस 3 इधर आकर -3 इज इक्वल टू 0। तो स्टूडेंट अब देखें, तो ये हमारे पास एक क्यूबिक इक्वेशन आ गई है पॉलिनोमियल की। तो इसको सॉल्व करने के लिए हमने एक मेथड पढ़ा हुआ था सिंथेटिक डिवीजन वाला, वो क्या थी उसको आज हम देखते हैं, यहाँ पर रिकॉल कर देते हैं। इसमें क्या करना होता था, हमने एक इस तरह की लाइन लगाते थे और यहाँ पर इस वैल्यू के कोफिशिएंट लिखने, एक्स क्यूब का कोफिशिएंट 1 है, 1 लिख दिया, इसका -5 है, -5 लिख दिया, इधर 7 लिख दिया और इधर -3 लिख दिया। अब स्टूडेंट आपने यहाँ पर कुछ ऐसी वैल्यूज़ चूज़ करनी है कि जहाँ पर मेरा रिमाइंडर जो है वो 0 आना चाहिए। अगर मैं 1 चूज़ करता हूँ तो 1 को, ये तो 1 एज इट इज़ नीचे आ जाता है क्योंकि इसके ऊपर हम ऐसे एरो लगाते थे और ये 1 नीचे आ जाता था। वो 1 इस 1 से मल्टीप्लाई होगा तो यहाँ पर आंसर आ जाएगा 1। -5 में से जब आप 1 माइनस करेंगे तो -4, 1 जब -4 से मल्टीप्लाई होगा तो हमारे पास आंसर आ जाएगा -4 ही। 7 में से -4 माइनस किए तो 3, 1 जब 3 से मल्टीप्लाई होगा तो यहाँ पर आंसर आ जाएगा 3, 3 और -3 0। इसका मतलब हमारा 1 सेटिस्फाई कर रहा है। तो 1 को मैंने यहाँ पर लिखा, 1 जब इस 1 से मल्टीप्लाई हुआ तो आंसर आ गया 1। तो -5 में से 1 माइनस किया तो -4 आ गया। 1 जब -4 से मल्टीप्लाई होगा तो -4 आ जाएगा। 7 में से -4 निकाल दें तो हमारे पास 3 आ जाएगा। 1 जब 3 से मल्टीप्लाई होगा तो मेरा आंसर आ जाएगा +3 और यहाँ पर 3 - 3 कैंसिल होकर 0। तो इस तरह स्टूडेंट जो है इस केस में जो मेरा रिमाइंडर आ गया वो 0 आ गया। अब यहाँ से स्टूडेंट आगे भी आप इसको सॉल्व कर सकते हैं, मीन के जहाँ तक आपका आंसर जो है वो सारे फैक्टर ना हो जाएं। और इसके अलावा ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन भी बन गया, आप वो भी इस पर अप्लाई कर सकते हैं, क्वाड्रेटिक फार्मूला। तो यहाँ पर स्टूडेंट हम क्वाड्रेटिक यूज़ कर लेते हैं, वो हमारे लिए ज़्यादा ईजी होगा। तो यहाँ से एक मेरे पास रूट एक्स की क्या वैल्यू आ गई, एक्स जो है वो हमारे पास एक वैल्यू दे देगा 1, एक्स इज इक्वल टू 1। एक तो ये हमारे पास सोल्यूशन में आ गया। अब स्टूडेंट यहाँ से क्वाड्रेटिक इक्वेशन अगर मैं बनाऊँ तो उसे हम लिखते हैं विच इज़ एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3 इज इक्वल टू 0। ये मेरे पास एक साथ इक्वेशन आ गया। अब इसे आगे सॉल्व कर लेते हैं। तो स्टूडेंट ये हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गया है, इसको अगर हम सॉल्व करें तो ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस एक्स प्लस 3 इज इक्वल टू 0। इन दोनों में से देखें स्टूडेंट एक्स कॉमन आ रहा है तो एक्स माइनस 3 आ जाएगा, इन दोनों में से -1 कॉमन आ रहा है तो एक्स माइनस 3 आ जाएगा इज इक्वल टू 0। तो स्टूडेंट इसे आप डायरेक्ट कैलकुलेटर पर भी लिखें तो ये आपको फैक्टर मिल जाएंगे। एक्स -1 एक फैक्टर आ जाएगा और एक आ जाएगा एक्स माइनस 3 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से मेरे पास एक्स की वैल्यू क्या आ जाएंगी, एक एक्स इज इक्वल टू +1 आ जाएगा और यहाँ से एक x इज इक्वल टू +3 आ जाएगा। तो मेरे पास एक वैल्यू आगे भी x इज इक्वल टू 1 यानी रिपीटेड 2 टाइम। तो अब स्टूडेंट हमारे पास ये 3 सोल्यूशन आ गए हैं। अब हमने वेरीफाई करना है कि कौन सा सोल्यूशन जो है वो रीजन में लाई कर रहा है और कौन सा जो है वो रीजन में लाई नहीं कर रहा। तो वेरिफिकेशन करते हैं स्टूडेंट इसकी। तो सबसे पहले जो मेरे पास एक फंक्शन बना था एक्स क्यूब वाला, पहले हम उसको वेरीफाई कर लेते हैं। तो स्टूडेंट जो मेरे पास एक साइड पर फंक्शन बन रहा है उसको देखते हैं। तो स्टूडेंट सबसे पहले देखें हमारे पास एक x था, log ऑफ x, तो वहाँ से x जो है इसका मतलब ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। अगर x जो है वो 0 से बड़ा होना चाहिए तो इसका मतलब जो है मेरे पास 1 भी उसमें आ रहा है और 3 भी आ रहा है और एक तीसरा रूट भी मेरा 1 है। तो इसका मतलब वो ये भी बड़ा है ना 0 से और ये भी 0 से बड़ा है, इसका मतलब ये दोनों जो है वो इसके सोल्यूशन में आ जाएंगे। तो मेरे पास डोमेन यहाँ पर क्या बन जाएगी, इस केस में डोमेन हमारी आ जाएगी 0 से +∞। अब स्टूडेंट दूसरा फंक्शन था मेरे पास एक्स स्क्वायर -5x प्लस 7 इज़ ग्रेटर देन, ये भी 0 होना चाहिए। अब अगर हम इसकी मिड टर्म ब्रेक स्टूडेंट कर सकते हैं तो यहाँ इसमें आप डायरेक्टली पॉइंट भी ये पुट कर सकते हैं। अगर ये सोल्यूशन जो है वो बड़ी साइड दें तो इसका मतलब ये ट्रू होगा। तो आप इसे चेक कर सकते हैं एट x इज इक्वल टू 1। सबसे पहले मैं चेक करता हूँ, जब 1 के ऊपर चेक किया तो इधर 1 का स्क्वायर -5 इंटू 1 प्लस 7 विच इज़ ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। तो 1 का स्क्वायर 1 ही आ जाएगा, -5 आ जाएगा, प्लस 7 इज़ ग्रेटर देन 0। 7 + 1 8, 8 में से -3 करने पर ये आ जाएगा मेरा, -5 करने पर आंसर आ जाएगा 3 विच इज़ ग्रेटर देन 0। इसका मतलब ये रीजन भी ट्रू है, इस इनक्वालिटी सेटिस्फाई कर रही है। अब एट x इज इक्वल टू 3 चेक कर देते हैं। तो इस पर स्टूडेंट देखें हमारे पास 3 का स्क्वायर -5 इंटू 3 प्लस 7 इज़ ग्रेटर देन 0। 3 का स्क्वायर 9 -15 प्लस 7 इज़ ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। और यहाँ से मेरा आंसर 7 + 9 16 -15 1 इज़ ग्रेटर देन 0। इसका मतलब क्या हुआ स्टूडेंट, ये जो इसकी डोमेन है उसमें भी ये हमारे पास फंक्शन जो है वो सेटिस्फाई कर रहा है। तो आप लिख सकते हैं यहाँ पर x इज इक्वल टू 1 एंड x इज इक्वल टू 3 बिलोंग्स टू, आप कह सकते हैं गिवन आर्गूमेंट। जो हमारे पास आर्गूमेंट क्या है, एक्स स्क्वायर
-5x+7। मैंने आपके क्वेश्चन के स्टार्ट में बताया था कि जो x की वैल्यूज होते हैं वो क्या होते हैं, हमारे पास आर्गूमेंट होते हैं। तो ये भी इसमें सेटिस्फाई कर रहा है। तो इसका मतलब मेरे पास जो सोल्यूशन सेट इस केस में बनेगा उसमें ये दोनों पॉइंट आ जाएंगे, 1 भी आ जाएगा और 3 भी आ जाएगा, क्योंकि रिपीटेड रूट हम जो है वो इसमें नहीं लिखते, क्योंकि 1 एक बार ही लिखा जाएगा, इसलिए यहाँ पर 1 आएगा। जो तीसरा रूट 1 था वो भी इसमें कंसीडर किया जाएगा। तो ये स्टूडेंट हमारे पास इसका सोल्यूशन था। नेक्स्ट स्टूडेंट हमारे पास इसका फोर्थ पार्ट है 3 पावर x प्लस 1 माइनस 2.9। 2.9 नहीं स्टूडेंट, ये है 2 मल्टीप्लाई बाई 9 पावर x प्लस 9 इज इक्वल टू 0। अब स्टूडेंट देखें यहाँ पर अब हमारे पास वेरिएबल जो है वो एक्सपोनेंशियल फॉर्म में यानी पावर फॉर्म में आ गया। इस टाइप की इक्वेशंस को हम क्या कहते थे, एक्सपोनेंशियल इक्वेशंस। ये हमारे पास एक्सपोनेंशियल इक्वेशंस आ गई हैं। तो स्टूडेंट एक्सपोनेंशियल इक्वेशंस के लिए हमारे पास हमने देखा था कि ये हमारे पास इस टाइप की इक्वेशन है, a पावर x इज इक्वल टू y। ठीक है, तो इसकी डोमेन और रेंज यानी जो एक्सपोनेंशियल फंक्शन था वो क्या था, लॉगरिथम का रेसिप्रोकल था, उल्ट था। तो जो इसकी डोमेन थी हमारे पास यानी लॉगरिथम की, वो एक्सपोनेंशियल की रेंज थी, और जो इसकी रेंज थी वो उसकी डोमेन है। तो इसकी रेंज माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी होती है, जो इस फंक्शन की एक्सपोनेंशियल की डोमेन बन जाएगी। और रेंज जो है ये हमारे पास क्या बन जाएगी, ये आ जाएगी 0 से प्लस इन्फिनिटी, जो लॉगरिथम की डोमेन है। तो ये हमारे पास आ गई स्टूडेंट इसकी डोमेन और रेंज। अब हमने इसको जो है लेकर कंसीडर करना है। अब स्टूडेंट यहाँ पर अब हम इस इक्वेशन को स्टार्ट करते हैं। लेकिन 3 पावर x इंटू 3 पावर 1 बेस सेम हो तो पावर ऐड होती है, वो हमने फार्मूला लगा दिया। 2 इंटू 9 को लिख सकते हैं स्टूडेंट 3 का स्क्वायर, और बाहर आ जाएगा x प्लस 9 इज इक्वल टू 0। यहाँ से आ गया 3 पावर x यानी 3 इंटू, आप इस तरह लिख रहे हैं इसे, माइनस 2 इंटू 3 का स्क्वायर, 2 बाई x से मल्टीप्लाई होकर 2x हो जाएगा, प्लस 9 इज इक्वल टू 0। अब ये स्टूडेंट हमने इसको सॉल्व करने के लिए कोई वेरिएबल नया इंट्रोड्यूस करवाएंगे। तो मैं लेट कर लेता हूँ y इज इक्वल टू 3 पावर x। तो टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड, तो y स्क्वायर मेरे पास क्या आ जाएगा 3 पावर 2x। जिधर जिधर 3 पावर 2x है उधर हम y लिख देंगे, जिधर 3 पावर x है उधर जस्ट y लिखेंगे। तो मेरी इक्वेशन क्या बन जाएगी, दिस इम्प्लाइज 3y माइनस 2y स्क्वायर प्लस 9 इज इक्वल टू 0। ये मैं माइनस को जो है वो दूसरी साइड ले जाता हूँ, यहाँ माइनस से मल्टीप्लाई करवाने पर ये आ जाएगा 2y स्क्वायर माइनस 3y माइनस 9 इज इक्वल टू 0। तो ये हमने क्वाड्रेटिक बना ली। अब स्टूडेंट जो है वो आप इसके ऊपर क्वाड्रेटिक फार्मूला भी लगा सकते हैं और मिड ब्रेक भी कर सकते हैं। तो अगर मैं देखूँ 9 2 18 बन रहा है, 18 भी बनाना है और आपने 3 भी बनाना है, तो 6 3 18 भी हो जाएगा, और 6 में से 3 माइनस करने पर आपके पास 3 भी रह जाएगा। तो इसकी मिड ब्रेक हो जाती है, ये आ जाएगा 2y स्क्वायर माइनस 6y प्लस 3y माइनस 9 इज इक्वल टू 0। इन दोनों में स्टूडेंट 2 भी कॉमन है, y भी कॉमन है, तो इधर आ जाएगा y माइनस 3। इन दोनों में प्लस 3 कॉमन आ रहा है, तो y माइनस 3 इज इक्वल टू 0। तो एक फैक्टर आ जाएगा 2y प्लस 3, और एक स्टूडेंट आ जाएगा y माइनस 3 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से स्टूडेंट एक फैक्टर मेरा आ जाएगा 2y प्लस 3 इज इक्वल टू 0, एक आ जाएगा y माइनस 3 इज इक्वल टू 0। यहाँ से 2y इक्वल आ जाएगा माइनस 3 और y आ जाएगा माइनस 3/2। जब से यहाँ पर मेरे पास वैल्यू आ जाएगी y इज इक्वल टू प्लस 3, तो यहाँ से स्टूडेंट हम अब y को हमने x में कन्वर्ट करना है, क्योंकि मुझे फाइनल आंसर x में चाहिए। y हमने क्या लेट किया था 3 पावर x, तो वो इधर पुट कर देंगे, 3 पावर x इज इक्वल टू माइनस 3/2। और सिमिलरली हमारे पास आ जाएगा यहाँ से 3 पावर x इज इक्वल टू 3। आप इधर लिख सकते हैं बिकॉज 3 पावर x तो हमारे पास y की इक्वल है, इसलिए हमने ये वैल्यू पुट की। तो अब स्टूडेंट एक चीज़ यहाँ पर नोट करें कि हमने कुछ वैल्यूज़ निकालनी है। 3 पावर x जो है ये क्या आ रहा है, ये तो हमारे पास एक नेगेटिव नंबर आएगा इसका, अगर हम आंसर निकालें विच इज़ -1.5। तो हम यहाँ पर x को तो चूज़ नहीं कर सकते, यानी नेगेटिव आंसर विच इज़ लेस दैन 0 है। और यहाँ पर अगर हम देखें तो हमारे पास स्टूडेंट 3 पावर x, इधर क्या है 3 पावर 1, बेस सेम है तो पावर को भी आप इक्वल लिख सकते हैं, तो x इक्वल आ जाएगा 1। तो ये मेरे पास स्टूडेंट इसका एक रूट आ जाएगा। ये जो है वो हमारे पास पॉसिबल नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर ये भी मस्ट भी इक्वल टू 3 पावर समथिंग, और वहाँ पर हम इसे कंपेयर, लेकिन ऐसा कोई नंबर नहीं है, तो आप इधर देख सकते हैं ये तो पॉसिबल ही नहीं है, नॉट पॉसिबल। अब स्टूडेंट हमने इसके लिए जो है वो इसकी डोमेन और रेंज चेक करनी है। तो अगर हम स्टूडेंट इसकी डोमेन और रेंज निकालें, तो अब देखें ये नंबर जो है मेरा इसकी डोमेन में आ रहा है, क्योंकि हमारी डोमेन माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी तक है। तो इसका मतलब ये वैल्यू जो है वो सेटिस्फाई करेगी। तो सोल्यूशन साइड भी मेरे पास जस्ट यही आ जाएगा, क्योंकि एक्सपोनेंशियल फंक्शन की हमने पढ़ा था कि डोमेन क्या होती है, माइनस इन्फिनिटी से लेकर प्लस इन्फिनिटी तक। लेकिन यहाँ पर स्टूडेंट हमने नॉट पॉसिबल क्यों लिखा, क्योंकि यहाँ पर तो ये 3 की पावर ही नहीं बन, लाइक जैसे यहाँ पर 3 पावर x बनी है, तो यहाँ पर तो वो बन ही नहीं रही, तो इसको हम जो है वो सॉल्व नहीं कर सकते। और अगर हम इसे लॉग की फॉर्म में चेंज करें तो विच इज़ नेगेटिव नंबर, ठीक है, और नेगेटिव नंबर का लॉग जो है वो हमारे पास अनडिफाइंड होता है, इसलिए ये नॉट पॉसिबल होगा। नेक्स्ट फ्रेंड हमारे पास इसका फिफ्थ पार्ट है x log 1/e इज 4 इज इक्वल टू log ऑफ 1/e 16 पावर x माइनस 3। तो स्टूडेंट यहाँ पर क्वेश्चन में मिस्टेक है, आपने यहाँ पर 3 लिखा हुआ है, 3 की जगह x कर लेना है, ठीक है स्टूडेंट बुक पर। तो अब स्टूडेंट इसको सॉल्व करते हैं। देखिए स्टूडेंट हमारे पास एक हमने प्रॉपर्टी पढ़ी हुई है लॉग की, लास्ट एक्सरसाइज में हमने डिस्कस की थी कि अगर हमारे पास log ऑफ x पावर n हो, तो log की क्या प्रॉपर्टी है कि ये पावर को शुरू में ले आता है, n log ऑफ x कर देता है। तो ये प्रॉपर्टी हमारे पास स्टूडेंट एग्जिस्ट कर रही है। तो यहाँ पर देखें ये x जो है वो लॉग के शुरू में है, तो ये हम इसको क्लोज करेंगे तो ये ऊपर आ जाएगा। तो इसका मतलब log ऑफ 1/e 4 पावर x इज इक्वल टू बाकी log ऑफ
1/e ऐसे ही लिख लेंगे हम एज इट इज़। ये आ जाएगा 16 पावर x माइनस 3। अब यहाँ से स्टूडेंट देखें, यहाँ पर भी log ऑफ 1/e है, यहाँ पर भी log ऑफ 1/e है, ये दोनों एक दूसरे के इफेक्ट को कैंसिल कर देंगे। ऑन कंपेयरिंग आप लिख सकते हैं, ऑन कंपेयरिंग हमारे पास 4 पावर x इक्वल आ जाएगा 16 पावर x माइनस 3। अब स्टूडेंट 16 को हमने दोबारा से कन्वर्ट करना है, तो ये आ जाएगा 4 पावर x इज इक्वल टू 16 को लिख सकते हैं 4 का स्क्वायर, और बाय x इज इक्वल माइनस 3। इसको भी इधर ले आए तो यहाँ से ये बन जाएगा 4 पावर 2x, ये इधर आकर माइनस 4 पावर x माइनस 3 इज इक्वल टू 0। तो सेम वही कंडीशन बन गई जो हमारे पास लास्ट क्वेश्चन में थी। तो लेट कर लेते हैं, इस केस में भी अब ये स्टूडेंट एक्सपोनेंशियल फंक्शन बन गया। लेट y इज इक्वल टू 4 पावर x, दोनों तरफ स्क्वायर लेंगे, दिस इंप्लाइज y स्क्वायर इक्वल आ जाएगा 4 पावर 2x के। अब स्टूडेंट इन वैल्यूज़ को इसमें पुट करें तो हमारे पास आ जाएगा वाई स्क्वेयर माइनस वाई माइनस 3 इज इक्वल टू 0। यहाँ से ए इक्वल आ जाएगा 1 के, बी इक्वल आ जाएगा -1 के, और सी इक्वल आ जाएगा -3 के। तो यहाँ पर स्टूडेंट क्वाड्रेटिक फार्मूला आप लगा सकते हैं, क्योंकि अब फंक्शन वाई में है तो आप लिखेंगे वाई इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac, इसके ऊपर आ जाएगा स्क्वायर रूट डिवाइडेड बाई 2a। इसमें स्टूडेंट वैल्यू पुट करें, वैल्यू पुट करने पर मेरे पास आ जाएगा वाई इज इक्वल टू माइनस इंटू -1 प्लस माइनस -1 का स्क्वायर -4, ए क्या है मेरे पास 1 है, और सी क्या है -3 है, इसके ऊपर आ जाएगा स्क्वायर रूट डिवाइडेड बाय 2a। तो ए की जगह हमारे पास स्टूडेंट 1 है। तो एज इट इज स्टूडेंट वैल्यू जो है जब आप कैलकुलेटर पर डालेंगे तो मेरे पास जो है इसके आंसर आ जाएगा 1 प्लस माइनस 13 डिवाइडेड बाई 2। तो 1 प्लस माइनस के रूट ऑफ 13 डिवाइडेड बाई 2। तो आप डायरेक्टली स्टूडेंट इसको इस तरह कर सकते हैं। तो मेरे पास यहाँ से दो वैल्यूज़ आ जाएंगी, वाई को आप लिख सकते हैं वाई इज इक्वल टू 1 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 13/2, और एक मेरे पास आंसर आ जाएगा y इज इक्वल टू 1 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 13/2। तो यहाँ से स्टूडेंट इसे लिख सकते हैं 4 पावर x इज इक्वल टू 1 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 13/2, और एक बार इसे लिख सकते हैं 4 पावर x इज इक्वल टू 1 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 13/2, क्योंकि स्टूडेंट हमने ये लेट किया हुआ था कि y इज इक्वल टू है 4 पावर x के। तो नेक्स्ट स्टूडेंट हमारे पास जब इसको हमने कैलकुलेटर पर लिखा तो 4 पावर एक्स का आंसर आ रहा है 2.3, जबकि 4 पावर एक्स इज इक्वल टू जो नेगेटिव रूट है उसका आंसर आ रहा है -1.3। तो अब स्टूडेंट हमें पता है कि ये एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, एक्सपोनेंशियल को जब आप लॉगरिथमिक में चेंज करेंगे तो ये तो बेस बन जाएगी log 4, और ये इसके आगे ये वैल्यू आ जाएगी -1.3, जो कि हमारे पास नेगेटिव नंबर, और नेगेटिव नंबर का हमने पढ़ा था कि लॉगरिथम जो है वो अनडिफाइन होता है, इसलिए ये तो हम इग्नोर कर देंगे, विच इज लेस देन 0, इसलिए ये क्या कर देंगे, इग्नोर कर दें या निगलेक्ट कर दें, निगलेक्टेड या नॉट पॉसिबल लिख सकते हैं, कुछ भी आप लिख सकते हैं। जबकि ये जो है वो हमारे पास इसका सोल्यूशन रीजन में आ जाएगा। तो सोल्यूशन चूँकि स्टूडेंट हमें पता है कि इसका क्या होता है कि -इन्फिनिटी से +इन्फिनिटी तक सारी वैल्यूज़ जो है वो इसको सेटिस्फाई करता है। तो इसलिए आप स्टूडेंट इसको आप आगे अगर सॉल्व करें तो इसे हम लिख सकते हैं 2 पावर 2 का स्क्वायर बाय पावर x इज इक्वल टू 2.3 लिख दें, या इसे आप वही वैल्यू लिख दें जो इसकी एक्चुअल वैल्यू है 1 प्लस अंडर रूट 13/2, ये लिख दें, दोनों ही ठीक है। तो ये यहाँ से आ जाएगा 2 पावर, यहाँ से आ जाएगा आपके पास 2x इज इक्वल टू 2.3। अब यहाँ पर स्टूडेंट अगर हम इसको लॉगरिथमिक फंक्शन में चेंज करें तो कैसे होगा, ये बेस बन जाएगा, तो आपके पास आ जाएगा log ऑफ 2, इक्वल की दूसरी साइड जो होता है वो इसकी क्या बन जाता है, इधर आगे आ जाता है फंक्शन, और x जो है ये दूसरी साइड शिफ्ट हो जाएगा, तो ये आ जाएगा। तो जब आप इसे कैलकुलेटर पर स्टूडेंट सॉल्व करेंगे तो सॉल्व करने पर जो है मेरे पास इसका सोल्यूशन क्या आएगा वो देख लेते हैं। स्टूडेंट ये क्या बन रहा है स्टूडेंट, अगर हम इसको देखें तो विच इज़ इक्वल टू log ऑफ 2 विच इज़ इक्वल टू 1 प्लस अंडर रूट 13/2, ये बन रहा है स्टूडेंट फंक्शन इज इक्वल टू 2 पावर x। ये 2 इधर क्या हो रहा है मल्टीप्लाई, उधर जाकर क्या हो जाएगा स्टूडेंट डिवाइड 1/2 log ऑफ 2 1 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 13 डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू x। अब ये 1/2 है, 1/2 को स्टूडेंट आप इस तरह लिख सकते हैं सोल्यूशन सेट के लिए, तो मेरे पास ये x की जो है वो वैल्यू आ जाएगी। तो मेरे पास सोल्यूशन सेट यहाँ से क्या आ जाएगा 1/2 log ऑफ 2 1 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 13 डिवाइडेड बाई 2। तो ये स्टूडेंट हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा। यहाँ तक भी आपका आंसर ठीक है, लेकिन जो बुक में आपका पीछे आंसर दिया हुआ है वो उन्होंने ये दिया हुआ है, इसलिए हमने जो है यहाँ से इस वैल्यू को फाइंड आउट कर लिया। नेक्स्ट स्टूडेंट हमारे पास इसका 6th पार्ट है 2 पावर x प्लस 2 पावर माइनस x इज इक्वल टू 5। तो स्टूडेंट इसे हम लिख सकते हैं 2 पावर x प्लस इसे क्या लिख सकते हैं 1/2 पावर x। अगर आप किसी नंबर को नीचे लें तो उसकी पावर पॉजिटिव हो जाती है, और ये 5 इधर आकर -5 इज इक्वल टू 0। अब आप लेट कर लें, लेट y इज इक्वल टू 2 पावर x, तो ये वैल्यू इधर पुट करेंगे तो ये बन जाएगा y प्लस 1/y -5 इज इक्वल टू 0। तो दोनों तरफ स्टूडेंट y से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये बन जाएगा y स्क्वायर, दिस इंप्लाइज y स्क्वायर प्लस यहाँ y से कैंसिल हो जाएगा 1 आ जाएगा, -5y इज इक्वल टू 0, y से मल्टीप्लाई होगा 0। इसी तरतीब से लिखने y स्क्वायर -5y प्लस 1 इज इक्वल टू 0। तो a यहाँ से आ जाएगा 1, b आ जाएगा -5, और c आ जाएगा +1। तो यहाँ से स्टूडेंट इसके ऊपर आप क्वाड्रेटिक फार्मूला अप्लाई कर देंगे, y में है तो y इक्वल आ जाएगा हमारे पास -b प्लस -b स्क्वायर -4ac, इसके ऊपर आ जाएगा स्क्वायर रूट डिवाइडेड बाई 2a।
तो ये स्टूडेंट हमारे पास इसका फंक्शन आ जाएगा y इज़ इक्वल टू माइनस बी क्या है -5 प्लस माइनस -5 का स्क्वायर -4 a क्या है हमारे पास 1 और c क्या है ये भी 1 है और इसके ऊपर आ जाएगा स्क्वायर रूट डिवाइडेड बाय 2 और a क्या है मेरे पास स्टूडेंट विच इज़ 1। अब इसी तरह इसको स्टूडेंट जब मैंने कैलकुलेटर पर लिखा तो कैलकुलेटर पर लिखने पर मेरा आंसर क्या आ रहा है, तो वो सिंप्लीफाई करने पर स्टूडेंट मेरा आंसर आ जाएगा 5 प्लस माइनस अंडर रूट 21 डिवाइडेड बाई 2। तो ये स्टूडेंट हमारे पास इसके जो है वो सोल्यूशन आ जाएगा। अब देखते हैं स्टूडेंट एक मेरे पास वैल्यू आ जाएगी 5 प्लस माइनस अंडर रूट 21 बाई सॉरी माइनस नहीं आएगा यहाँ पर डिवाइडेड बाई 2 और एक वाई की वैल्यू आ जाएगी 5 माइनस अंडर रूट 21 डिवाइडेड बाई 2। तो वाई को हमने क्या लेट किया हुआ है 2 पावर एक्स, वो इधर हमने पुट कर दिया 2 पावर एक्स। अब इसको अगर मैं कैलकुलेटर पर चेक करूँ तो मेरे पास क्या आंसर आ रहा है स्टूडेंट देख लेते हैं कि क्या दोनों नंबर मेरे पॉजिटिव है या नेगेटिव है। तो इस चीज़ को हमने वेरीफाई करना है। तो जब हमने लिखा 5 प्लस अंडर रूट 21 को क्लोज करके तो स्टूडेंट फर्स्ट वैल्यू जो है वो मेरी आ रही है 4.79 विच इज़ 4.8 और यहाँ से मेरे पास 2 पावर एक्स इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी अगर हमारे पास यहाँ पर माइनस पुट कर दें तो ये भी मेरे पास स्टूडेंट पॉजिटिव ही आ रहा है 0.21 आ रहा है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये दोनों ही सोल्यूशन हमारे जो है वो ट्रू है क्योंकि नेगेटिव नंबर नहीं है और अगर हम इसको एक्सपोनेंशियल में कन्वर्ट करें तो वहाँ से भी हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो स्टूडेंट यहाँ पर देखें अब हमने क्या करना है इसके ऊपर इन लॉगरिथमिक फॉर्म लिखने इन लॉगरिथम। अगर मैं इसे लॉगरिथम फॉर्म में लिखूँ तो मेरे पास क्या बन जाएगा 2 बेस बन जाएगा log 2 4.8 इज इक्वल टू एक्स आ जाएगा और यहाँ से क्या आ जाएगा log 2 0.21 इज इक्वल टू एक्स। तो स्टूडेंट इसको जो आपके पास बुक के पीछे आंसर है उसने इसी वैल्यूज़ में लिख दिया है तो आप इसे उस तरह भी लिख सकते हैं। ये हमारे पास आ जाएगा यहाँ से इसे नेक्स्ट पेज पर कर लेते हैं। तो स्टूडेंट हमने इनको जो है वो इस वैल्यूज़ में लिख दिया है। अब स्टूडेंट इसका जो है ये हमारे पास सोल्यूशन सेट आ जाएगा। तो सोल्यूशन सेट हमारे पास यहाँ से आ जाएगा log ऑफ 2 5 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 21 बाई 2 ए की वैल्यू आ जाएगी और एक मेरे पास आ जाएगी log ऑफ 2 5 माइनस अंडर रूट 21 डिवाइडेड बाई 2। तो ये स्टूडेंट हमारे पास इसका सोल्यूशन सेट आ जाएगा। नेक्स्ट स्टूडेंट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 है इसका सॉल्व द फॉलोइंग इनइक्वालिटी इफ इट्स सोल्यूशन एग्जिस्ट। अगर इनके सोल्यूशन एग्जिस्ट कर रहे हैं तो आपने इन इनइक्वालिटीज को सॉल्व करना है। तो स्टूडेंट ये हमारे पास इसका फर्स्ट क्वेश्चन है 2 पावर एक्स प्लस 2 पावर 1 माइनस एक्स लेस आर इक्वल टू 3। तो इसे थोड़ा सा रीअरेंज करते हैं। 2 पावर एक्स बेस सेम है तो पावर अलग अलग कर सकते हैं हम। तो इधर भी आ जाएगा 2 पावर माइनस एक्स विच इज़ लेस आर इक्वल टू 3। यहाँ से आ जाएगा 2 पावर एक्स प्लस 2 इंटू इसे हम लिख सकते हैं 1 बाई 2 पावर एक्स लेस आर इक्वल टू 3। अब हम लेट कर लेंगे y इज इक्वल टू 2 पावर x, ये वो इसमें पुट कर दें तो मेरे पास ये आ जाएगा y प्लस 2 1 बाई वाई लेस आर इक्वल टू 3। अब यहाँ से स्टूडेंट y से मल्टीप्लाई करने पर ये मेरे पास बन जाएगी वाई स्क्वायर प्लस 2 y से कैंसिल हो जाएगा यहाँ पर लेस आर इक्वल टू 3y। ये 3y भी आप उधर ले जाएंगे तो स्टूडेंट हमारे पास आ जाएगा वाई स्क्वायर माइनस 3y प्लस 2 लेस आर इक्वल टू 0। अब यहाँ पर स्टूडेंट इसकी मिड हम ब्रेक हम कर सकते हैं। एक नंबर का डिफरेंस है तो आप बाहर वाली वैल्यू को जस्ट मल्टीप्लाई कर देंगे 1 से तो माइनस वाई ये आ जाएगी इसकी मिड ब्रेक प्लस 2 इज लेस आर इक्वल टू 0। यहाँ से स्टूडेंट y कॉमन आ रहा है तो y माइनस 2 आ जाएगा, माइनस 1 कॉमन आ रहा है तो y माइनस 2 आ जाएगा लेस आर इक्वल टू 0। यहाँ से एक y माइनस 2 फैक्टर आ जाएगा कॉमन दोनों में से तो y माइनस 1 ये भी लेस आर इक्वल टू 0। तो स्टूडेंट यहाँ से एक बहुत इंपॉर्टेंट जो है कंसेप्ट है वो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए। यहाँ पर अब हमने स्टूडेंट डायरेक्टली ऐसे नहीं लगा सकते कि y जो है वो माइनस 2 से ये भी लेस आर इक्वल और ये भी y माइनस 1 भी लेस आर इक्वल टू 0, ऐसा नहीं कर सकते। इसमें हमें वही जो क्वेश्चन नंबर 1 में जैसे हमने वेरिफिकेशन की थी वही वेरिफिकेशन हमें यहाँ पर भी करनी है कि मेरा सोल्यूशन रीजन कौन सा बन रहा है। अब देखें स्टूडेंट जब मैं y माइनस 2 को 0 पुट करता हूँ तो मेरे पास एक वैल्यू 2 आ जाएगी और दूसरी वैल्यू 1 आ जाएगी। अब यहाँ से स्टूडेंट देखें अब हमने सेम वही इस रीजन में कोई नंबर चूज़ करें 2 से लेकर प्लस इन्फिनिटी तक। लेट्स से हम 3 चूज़ कर लेते हैं। इधर 3 लिखने पर 1 आएगा, इधर 3 लिखने पर 2 आएगा, दोनों पॉजिटिव नंबर तो मेरा आंसर भी पॉजिटिव आएगा। अब यहाँ पर इस रीजन में से अगर मैं कुछ चूज़ करता हूँ लेट्स से हम माइनस 1.5 चूज़ कर लेते हैं। 1.5 चूज़ करने पर यहाँ पर आंसर आ जाएगा माइनस 0.5, यहाँ पर प्लस 0.5, जो दोनों मल्टीप्लाई होकर एक प्लस में एक नेगेटिव और आंसर आ जाएगा नेगेटिव। इस केस में मेरा आंसर क्या आ रहा है नेगेटिव। यहाँ पर अगर हम देखें मैं कोई नेगेटिव नंबर यानी 1 से छोटा 0.5 चूज़ कर लेते हैं। यहाँ पर 0.5 लिया तो माइनस 1.5, यहाँ पर 0.5 लिया माइनस 0.5, दो माइनस आपस में मल्टीप्लाई होकर प्लस आ जाएगा। तो इस केस में भी मेरा आंसर क्या आ रहा है प्लस। तो अब स्टूडेंट मेन चीज़ समझने वाली ये है कि मेरा जो है वो सोल्यूशन रीजन क्या बनेगा। सोल्यूशन रीजन हमारे पास जो ये कंडीशन है ये क्या कह रही है कि आंसर जो है वो मेरा 0 से छोटा यानी नेगेटिव होना चाहिए। जो मेरे पास फाइनल आंसर आएगा वो 0 से लेस और इक्वल हो सकता है। तो इसका मतलब मेरा आंसर यहाँ भी पॉजिटिव है 0 से बड़ा है, यहाँ पर भी पॉजिटिव है 0 से बड़ा है। तो सिर्फ ये वो रीजन है अगर मैं यहाँ से चूज़ करूँगा यहाँ से यहाँ तक, ये वो रीजन है जहाँ पर मेरा आंसर क्या आ रहा है नेगेटिव आ रहा है। ठीक है, यहाँ पर मेरी वैल्यू क्या है नेगेटिव आंसर आ रहा है। तो ये मेरा स्टूडेंट सोल्यूशन रीजन बन रहा है।
तो अब इस सोल्यूशन रीजन में स्टूडेंट आपने क्या करना है, अब देखें यहाँ पर अगर हम इनइक्वालिटी को समझें तो y यहाँ पर क्या होना चाहिए, लेस आर इक्वल टू होना चाहिए जो है वो 2 से, और यहाँ पर y जो है वो ग्रेटर आर इक्वल होना चाहिए। तो इसलिए जो है मेरे पास ये इनइक्वालिटी कुछ यूँ आ जाएगी, यहाँ पर ये स्टूडेंट हमने इनइक्वालिटी गलत लगा दी है, इनको थोड़ा सा चेंज करेंगे, ये यहाँ पर आ जाएगा, ये कंडीशन रहेगी क्योंकि मेरे पास y जो है वो 2 से लेस होना चाहिए, तो लेस आर इक्वल की कंडीशन आएगी यहाँ पर, और यहाँ पर स्टूडेंट ग्रेटर आर इक्वल की आएगी क्योंकि मेरे पास जो आंसर है वो 1 से बड़े होने चाहिए। ठीक है, तो इस तरह स्टूडेंट आप इस कंसेप्ट को यूज़ करते हुए यहाँ से करेक्शन करनी है, ये मेन पॉइंट है स्टूडेंट यहाँ से समझने वाला। हाँ स्टूडेंट, हम अपने रीजन पर आ जाते हैं, वेरिफिकेशन करते हैं इसकी कि मेरा कौन सा सोल्यूशन जो है वो रीजन में आ रहा है और कौन सा नहीं आ रहा। हमें पता है कि ये एक एक्सपोनेंशियल फंक्शन है और एक्सपोनेंशियल फंक्शन की हमारे पास डोमेन और रेंज जो होती है वो क्या आती है हमारे पास स्टूडेंट, माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी तक डोमेन होती है और रेंज 0 से इन्फिनिटी तक होती है। तो यहाँ पर जब मैं स्टूडेंट वेरीफाई करूँगा तो मेरे पास क्या आ जाएगा, एक तो पॉइंट आ गया 0 और एक आ गया 1, यानी मेरा एक्स का आंसर जो है वो ग्रेटर आर इक्वल टू 1 है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि यहाँ से लेकर एक्स की वैल्यू जो है वो इस तरफ मूव कर रही है, सॉरी लेस आर इक्वल टू 1 है तो इस तरफ मूव करेंगी, और x की जो वैल्यूज़ हैं वो ग्रेटर आर इक्वल टू 0 यानी 0 से बड़ी हैं, वो हम इधर लिख देते हैं, एक ये रीजन बन रहा है। तो ये दो रीजन, अब इन दोनों का स्टूडेंट हमने देखना है कि कॉमन पोर्शन कौन सा है। जो कॉमन पोर्शन होगा स्टूडेंट यानी कि ये रीजन 0 से 1 वाला जिसे मैं ये बोल्ड कर रहा हूँ, ये वो रीजन है जो दोनों में कॉमन है। तो ये मेरे पास स्टूडेंट इसकी क्या आ जाएगी, डोमेन आ जाएगी। डोमेन हमेशा हमारे पास जितने भी फंक्शन होते हैं उनका जो कॉमन पोर्शन होता है वो हमारे पास क्या आ जाती है इसकी डोमेन। तो डोमेन में हमारे पास स्टूडेंट क्या आ जाएगा, 0 भी इंक्लूड होगा, 0 से लेकर 1 तक, ये स्टूडेंट हमारे पास इसकी डोमेन आ जाएगी। अब देखें स्टूडेंट 0 भी हमारा सोल्यूशन है और 1 भी सोल्यूशन है, तो इसलिए हम लिख देंगे कि सोल्यूशन सेट जो है ये मेरा आ जाएगा 0 और 1। तो ये स्टूडेंट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 का सोल्यूशन होगा। नेक्स्ट स्टूडेंट हमारे पास इसका सेकंड पार्ट है 2 पावर एक्स ग्रेटर आर इक्वल टू लॉग 216। अब स्टूडेंट हमारे पास एक कंसेप्ट है यहाँ पर, पहले वो समझ लें। हमें पता है कि लॉग ऑफ ए बी जो है ये किसके इक्वल होता है, लॉग ऑफ बी डिवाइडेड बाय लॉग ऑफ ए। तो ये प्रॉपर्टी हमने इस पर यूज़ करनी है, तो मेरे पास आ जाएगा 2 पावर एक्स इज इक्वल टू, आप लिख सकते हैं सिंस ये लाइक आ गया इसलिए ये आ जाएगा लॉग ऑफ 16 डिवाइडेड बाय लॉग ऑफ 2। अब स्टूडेंट 2 पावर एक्स एज इट इज 16 को हम क्या लिख सकते हैं, लॉग ऑफ 2 पावर 4 लिख सकते हैं क्योंकि 2 पावर 4 16 की इक्वल होता है, डिवाइडेड बाय लॉग ऑफ 2। अब ये 4 पावर जो है वो लॉग की प्रॉपर्टी है कि वो इसे शुरू में ले आएगी, तो ये आ जाएगा 4 लॉग ऑफ 2 डिवाइडेड बाय लॉग ऑफ 2। तो जो प्रॉपर्टी थी वो हम इधर आगे लिख लेते हैं क्या थी, बिकॉज लॉग ऑफ ए पावर एक्स हो, तो ये आ जाता है एक्स लॉग ऑफ ए। तो ये हमने प्रॉपर्टी इधर यूज़ की। अब देखें स्टूडेंट सेम वैल्यूज़ हैं, ये इससे कैंसिल हो जाएगी, तो यहाँ से 2 पावर एक्स, ये सॉरी स्टूडेंट यहाँ पर इनइक्वालिटी है तो इसको आप इनइक्वालिटी बनाएं, तो विच इज़ ग्रेटर आर इक्वल टू आ जाएगा 4, यहाँ से 2 पावर एक्स इज़ ग्रेटर आर इक्वल टू आ जाएगा विच इज़ 2 का स्क्वायर इसे लिख सकते हैं। अब यहाँ पर देखें दोनों के बेस सेम है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि x इज़ ग्रेटर आर इक्वल टू 2। तो यहाँ से स्टूडेंट हमारे पास ये वैल्यू आ गई। अब देखें ये जो है x इज़ ग्रेटर आर इक्वल टू 2 ये बिलोंग कर रही है हमारे सोल्यूशन रीजन में, क्योंकि लॉगरिथमिक फंक्शन और लॉगरिथमिक फंक्शन की डोमेन क्या होती है, हमेशा जो है वो आंसर क्या होने चाहिए, 0 से लेकर प्लस इन्फिनिटी के दरमियान होना चाहिए। तो x की तमाम वैल्यू जो है वो 2 से लेकर प्लस इन्फिनिटी तक ही है, तो मेरे पास जो सोल्यूशन रीजन इसका आ जाएगा वो स्टूडेंट आ जाएगा, यहाँ सोल्यूशन सेट आ जाएगा वो हमारे पास आ जाएगा 2 से लेकर प्लस इन्फिनिटी तक, और 2 इसमें जो है वो इंक्लूड होगा क्योंकि नीचे इसने इक्वल की लाइन लगाई हुई है, इसका मतलब ये इंक्लूड होगा जब यहाँ पर ओपन इंटरवल होगा, तो ये स्टूडेंट इसका सोल्यूशन आ जाएगा। नेक्स्ट स्टूडेंट हमारे पास इसका थर्ड पार्ट है log 2x माइनस 1 ग्रेटर आर इक्वल टू log 2 5 माइनस एक्स। अब देखें स्टूडेंट दोनों की बेस एक जैसी, अगर बेस एक जैसी हो तो आप इसे कंपेयर कर सकते हैं। ऑन कंपेयरिंग log 2 आप लिख लें, तो x माइनस 1 जो है मेरा ये ग्रेटर आर इक्वल आ जाएगा 5 माइनस एक्स। अब स्टूडेंट आपने यहाँ पर क्या करना है, इन दोनों वैल्यूज़ को भी उठाकर इधर ले, x माइनस 1 ये 5 इधर आकर माइनस 5 हो जाएगा, x इधर आकर प्लस एक्स हो जाएगा, इस ग्रेटर आर इक्वल टू 0। यहाँ से 2x माइनस 6 इस ग्रेटर आर इक्वल टू 0, माइनस 6 उस साइड पर जाकर प्लस 6 हो जाएगा स्टूडेंट, और यहाँ से x जो है ये ग्रेटर आर इक्वल आ जाएगा 6/2, तो x इज़ ग्रेटर आर इक्वल टू 3। तो ये स्टूडेंट हमारे पास जो है वो इसकी x की वैल्यू आ जाएगी। अब स्टूडेंट देख लें हमने इसकी डोमेन और रेंज को वेरिफिकेशन करनी है कि ये किस रीजन में आता है, क्योंकि यहाँ पर आप देखें लॉ के दो फंक्शन है, तो हम दोनों को 1 बाई 1 जो है वो वेरीफाई करेंगे। तो वेरिफिकेशन करते हैं इसकी। अब स्टूडेंट देखें अगर मैं यहाँ पर फर्स्ट फंक्शन लूँ x माइनस 1, तो x माइनस 1 ये तो ग्रेटर आर इक्वल टू, ये ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, ठीक है, और 5 जो है माइनस एक्स ये भी ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। ये हमारे पास x की कंडीशन थी कि x मस्ट भी ग्रेटर देन 0, यहाँ पर इसलिए हमने इक्वलिटी का साइन ये नहीं लगाया, ये हमने वो साइन लगाया जब हमने इस एक्सरसाइज के स्टार्ट में पढ़ा था कि x जो है वो मस्ट भी ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ से x क्या आ जाएगा विच इज़ ग्रेटर देन 1, और यहाँ से x क्या आ जाएगा, ये माइनस एक्स स्क्वायर, जब इस माइनस एक्स को दूसरी साइड ले जाऊँगा या आप इसे माइनस से मल्टीप्लाई करवाएं तो इनइक्वालिटी की डायरेक्शन चेंज हो जाती है। तो इस केस में स्टूडेंट ये मेरे पास क्या बन जाएगी,
अब ये x दूसरी साइड चला जाएगा तो 5 इज़ ग्रेटर देन x आ जाएगा, ठीक है। तो स्टूडेंट यहाँ पर मेरा x जो है इज़ लेस देन 5, 5 से लेस होना चाहिए, तो इसका मतलब यहाँ से सोल्यूशन जो है मेरा इस डायरेक्शन में आएगा। तो स्टूडेंट इस तरह जो है ये मेरे पास जो है वो रीजन क्या आ जाएगा हमारे पास, इन दोनों का कॉमन पोर्शन स्टूडेंट अगर हम देखें तो ये सारे का सारा जो है इसमें कॉमन आ रहा है, तो ये सोल्यूशन रीजन होगा हमारे पास। तो इसका मतलब दोनों के ऊपर जो है इक्वलिटी का साइन नहीं है, तो मेरा जो इंटरवल आएगा या जो डोमेन आएगी, डोमेन आप देख सकते हैं इस केस में क्या आ जाएगी, डोमेन जो है वो मेरी आ जाएगी 1 से लेकर 5 तक, और 1 जो है वो भी इंक्लूड नहीं है और 5 भी इंक्लूड नहीं है, क्योंकि इन दोनों के नीचे लेस और इक्वल का साइन नहीं था, इसलिए स्टूडेंट। अब स्टूडेंट डोमेन तो हमारे पास ये आ गई 1 से 5। अब हमने ये देखना है कि मेरी x की वैल्यू क्या आएगी, लेकिन x तो हमारे पास क्या है, x इज़ ग्रेटर और इक्वल टू 3 है, तो इसका मतलब मेरे आंसर जो है वो क्या होंगे 3 से लेकर ऑनवर्ड। तो सोल्यूशन सेट मेरे पास स्टूडेंट क्या आ जाएगा, 3 जो है वो इसमें इंक्लूड होगा, तो इसलिए इधर स्क्वायर ब्रैकेट लगा रहे हैं आप, तो ये आ जाएगा हमारे पास 3 इंक्लूड होगा, जबकि 5 इंक्लूड नहीं है, तो इसके ऊपर क्लोज इंटरवल, तो ये स्टूडेंट हमारे पास इसका सोल्यूशन आ जाएगा। नेक्स्ट स्टूडेंट हमारे पास इसका फोर्थ पार्ट है, log 1/3 x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3 इज ग्रेटर देन log ऑफ 1/3 2x माइनस 1। स्टूडेंट ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसकी एक रीज़न ये है कि यहाँ पर देखें हमारे पास बेस जो है वो 1/3 1 से छोटा आ गया। अगर हमारे पास बेस 1 से छोटा आ गया तो इन इक्वलिटी में आपने एक कंडीशन याद रखनी है कि इन इक्वलिटी का साइन चेंज कर देंगे जब आप इनको कंपेयर करेंगे। तो जस्ट आपने ये चीज़ याद रखनी है, जब भी हमारे पास बेस में वैल्यू जो है वो 1/3 की हो, यानी 0 से 1 से छोटी, 0 से छोटी हो, यानी 0 से लेकर 1 के दरमियान हो, तो वो हमेशा क्या होगा, उसमें आप इनइक्वालिटी की डायरेक्शन को चेंज कर देंगे। तो अब आप इधर इस तरह लिख सकते हैं, एस या सिंस बेस 1/3 इज लेस देन 1, ये 1 से क्या है, लेस है, तो इसका मतलब क्या हुआ, तो देयरफॉर हम इसको लिख सकते हैं, जब आप इसको कंपेयर करेंगे तो एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3 विच इज़ लेस है ना, अब इस इनइक्वालिटी की डायरेक्शन चेंज कर देंगे और 2x माइनस 1 आ जाएगा, ठीक है स्टूडेंट। ऐसा जो है ये हमने इसकी डेफिनेशन में भी पढ़ा था एक्सरसाइज 1.3 में, आप वहाँ पर जाकर इसको चेक कर सकते हैं कि जब भी हमारे पास बेस जो है वो 1 से छोटी होती है तो आपने इनइक्वालिटी की डायरेक्शन को चेंज कर देना। अब यहाँ से स्टूडेंट इन दोनों में से आप एक साइड पर लेंगे तो एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3 माइनस 2x माइनस 1 होकर जाकर प्लस 1 इज लेस देन 0। अब स्टूडेंट यहाँ से मेरे पास क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 4 इज लेस देन 0। तो ए यहाँ से 1 आ जाएगा, बी यहाँ से माइनस 6 आ जाएगा और सी यहाँ से 4 आ जाएगा, क्योंकि स्टूडेंट इसके ऊपर अब हम मिड टर्म ब्रेक अप्लाई नहीं हो रही, तो हमने क्वाड्रेटिक फार्मूला लगा लेना है। क्वाड्रेटिक फार्मूला है एक्स इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac, इसके ऊपर आ जाएगा स्टूडेंट स्क्वायर रूट डिवाइडेड बाई 2a। तो एक्स इज इक्वल टू माइनस बी की जगह आ गया माइनस 6 प्लस माइनस बी स्क्वायर क्या है हमारे पास स्टूडेंट, विच इज़ माइनस 6 का स्क्वायर माइनस 4, ए क्या है 1 और सी क्या है 4, इसके ऊपर स्क्वायर रूट डिवाइडेड बाय 2 और ए की जगह आ जाएगा हमारे पास स्टूडेंट 1। तो ऐसे स्टूडेंट इस पूरी वैल्यू को जब मैं कैलकुलेटर पर लिखूंगा तो कैलकुलेटर पर लिखने पर मेरे पास जो आंसर आ रहे हैं, तो ये स्टूडेंट आ जाएंगे एक्स इज इक्वल टू हमारे पास 3 प्लस माइनस अंडर रूट 5। तो स्टूडेंट यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, एक्स इज इक्वल टू एक बार लिख लें 3 प्लस अंडर रूट 5 और एक बार लिख लें स्टूडेंट एक्स इज इक्वल टू 3 माइनस अंडर रूट 5। तो स्टूडेंट यहाँ से अगर मैं इनको पॉइंट में चेंज करूँ तो एक्स का मेरे पास आंसर आ जाएगा, इसको जब मैं कैलकुलेटर पर लिखूंगा तो 5.2 बन रहा है, तो यहाँ पर एक्स की जो है मेरे पास वैल्यू बन रही है जो 0.7 बन जाएगी। तो स्टूडेंट ये दो वैल्यूज़ मेरे पास एक्स की आ गई हैं। अब स्टूडेंट हमने ये चेक करना है कि ये जो है इनइक्वालिटी जो है इसका सोल्यूशन रीजन कौन सा बन रहा है। तो सोल्यूशन रीजन को देखने के लिए स्टूडेंट सबसे पहले हम क्या करेंगे, ये हमने इधर पॉइंट बना लिया, लेट्स सी ये हमारे पास है 0.7 और 5 यहाँ पर है 5.2। तो अब आपने इस रीजन में से भी कुछ पॉइंट उठाने हैं, इसमें से भी उठाने हैं और इसमें से भी उठाने हैं, और इसको आपने पुट कर देना है इस इक्वेशन में जो इनइक्वालिटी थी आपके पास लास्ट जहाँ से हमने इसको फैक्टराइज किया, यहाँ पर पुट करेंगे और देखेंगे कि ये सोल्यूशन को वेरीफाई कर रही है, यानी आंसर हमारे पॉजिटिव कहाँ पर है नेगेटिव कहाँ पर है, ये हम चेक करते हैं। तो स्टूडेंट जब मैंने 5.2 से ऑनवर्ड कोई नंबर लेट्स सी हम ले लेते हैं 6 ले लेते हैं, 6 पुट करेंगे इसमें, तो ये स्टूडेंट आपका रफ वर्क होगा, आप इधर डायरेक्टली पुट करें 6 का स्क्वायर 36 माइनस 6 6 36 36 36 से कैंसर हो जाएगा, अब जस्ट 4 रह जाएगा, 4 इज लेस देन 0, यानी कि मेरे पास पॉजिटिव आंसर आया। इस केस में मेरा आंसर क्या आ रहा है, पॉजिटिव। अब स्टूडेंट मैं यहाँ से इस रीजन में जब भी पॉइंट चूज़ करूँगा तो मेरे पास लेट्स सी हम 2 चूज़ कर लेते हैं, 2 को पुट करें, आप अपनी मर्जी का कुछ भी ले सकते हैं, तो 2 पुट करने पर 2 का स्क्वायर 4 माइनस 2 6 आर 12 और प्लस 4 4 प्लस 4 8 8 और माइनस स्क्वायर माइनस 4, तो इसका मतलब यहाँ पर मेरा आंसर नेगेटिव है। और लास्टली हम यहाँ से पीछे कोई नंबर 0.7 से छोटा आप लेट्स से 0 चूज़ कर लें, क्योंकि वो भी इसी इक्वलिटी में आ रहा है, 0 लिखने पर ये भी 0, यहाँ पर 0 लिखेंगे ये भी 0, तो मेरा आंसर आ जाएगा 4। तो 4 जो है ये पॉजिटिव आंसर है। अब स्टूडेंट इनइक्वालिटी क्या कह रही है, इनइक्वालिटी के अकॉर्डिंग जो आपका सोल्यूशन होना चाहिए विच इज़ लेस देन 0, वो तो 0 से छोटा होना चाहिए, यानी कि इन फैक्टर्स में मेरा जो आंसर आएगा वो लेस देन 0 होना चाहिए, यानी कि नेगेटिव होना चाहिए। तो यहाँ से यहाँ तक जो है ये मेरे पास स्टूडेंट इसका सोल्यूशन रीजन आ जाएगा। आप इस तरह सर्कल लगाएंगे, सर्कल लगाने के बाद ये लाइन मिला देंगे विच इज़ अ सोल्यूशन रीजन, ठीक है, इसे इस तरह आप शेड कर देंगे, ये आपके पास सोल्यूशन रीजन आ जाएगा। सर्कल क्यों लगाएं, ये स्टूडेंट हमने डिस्कस किया था कि जब भी आपके पास सर्कल हो
यानी कि अगर आपके पास सिर्फ इनइक्वालिटी लेस देन की हो या ग्रेटर देन की हो और नीचे इक्वल का साइन ना हो, तो आपने इन सर्कल को खाली छोड़ देना, यानी इनको फिल नहीं करना। और अगर इन केस ये सर्कल जो है इसके नीचे इक्वालिटी का साइन होता तो फिर हम इनको फिल कर देते हैं, यानी डार्क कर देते हैं। तो ये यहाँ पर ये शो कर रहा है कि ये 0.7 किसमें इंक्लूड नहीं है और 5.2 भी इंक्लूड नहीं है। तो मेरे पास जो रीजन आ गया वो क्या होगा, 0.7 से लेकर 5.2 तक होगा, और यहाँ पर हमारे पास ये रीजन वेरीफाई करेगा। अब स्टूडेंट हमारे पास नेक्स्ट चीज़ ये देखने वाली है कि अब आपने मेन काम हमारा लॉग फंक्शन है, तो लॉग फंक्शन की डोमेन निकालना कि इस डोमेन में हमारे आंसर जो है वो लाई कर रहे हैं और किसमें नहीं कर रहे हैं। अब देखिए स्टूडेंट, हम वन बाई वन इसको सॉल्व कर लेते हैं, डोमेन निकालते हैं इनकी। डोमेन निकालने के लिए सबसे पहले आप फंक्शन ले लें। लेट्स सी हम ये फंक्शन चूज़ करते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3, एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3। ठीक है स्टूडेंट, ये मस्ट बी इक्वल टू ग्रेटर देन जीरो होना चाहिए, ये जीरो से एक्स बड़ा हो, यानी एक्स हमने ये कंडीशन पढ़ी है कि एक्स जो है वो जीरो से बड़ा होना चाहिए। इसकी मिड टर्म ब्रेक करें तो एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस एक्स प्लस 3 इज ग्रेटर देन जीरो। यहाँ से x कॉमन आ जाएगा, x माइनस 3 रह जाएगा, माइनस 1 कॉमन लेने पर x माइनस 3 इज ग्रेटर देन जीरो। यहाँ से x माइनस 1 एक फैक्टर आ जाएगा, एक आ जाएगा x माइनस 3 इज ग्रेटर देन जीरो। अब यहाँ पर स्टूडेंट अगेन हमने वो कंसेप्ट यूज़ करना है कि कहाँ पर मेरा आंसर जो है वो पॉजिटिव है और कहाँ पर नेगेटिव है। अब देखें स्टूडेंट, ये हमारे पास एक रूट आ जाएगा 1, एक आ जाएगा 3, यहाँ पर प्लस इन्फिनिटी, यहाँ पर माइनस इन्फिनिटी। अब स्टूडेंट देखें, जब मैंने यहाँ पर इस रीजन में कोई पॉइंट चूज़ किया, 3 से ऑनवर्ड 4 चूज़ कर लेते हैं। 4 चूज़ करने पर इधर 4 लिखेंगे, यहाँ से 1 आएगा, इधर 4 लिखने पर 3 आएगा, दोनों पॉजिटिव नंबर है तो मेरा आंसर पॉजिटिव आ रहा है। इस रीजन में चूज़ करने पर अगर मैं लेट्स से 2 चूज़ कर लेता हूँ, 2 चूज़ करने पर ये तो मेरे पास पॉजिटिव है, प्लस 1 आएगा, यहाँ पर 2 चूज़ करने पर माइनस 1 आएगा, जो कि हमारे पास फाइनल आंसर नेगेटिव आएगा। तो यहाँ पर मेरा आंसर क्या आ रहा है, नेगेटिव। और यहाँ पर अगर हम देखें स्टूडेंट, मैं अगर चूज़ करता हूँ 0 चूज़ कर लेते हैं, क्योंकि 1 से छोटा 0 हमारे पास है। 0 चूज़ करने पर -1 और 0 लगाने पर -3 और -1 मल्टीप्लाई होकर अगेन हमें पॉजिटिव आंसर देंगे। तो स्टूडेंट आपको यहाँ तक समझ आ गई होगी। लेकिन हमारे पास इस रीजन से इस इनइक्वालिटी का आंसर क्या होना चाहिए, विच इज़ ग्रेटर देन जीरो, ये तो पॉजिटिव होना चाहिए। तो पॉजिटिव कहाँ कहाँ पर है मेरा आंसर, नंबर 1 यहाँ पर भी पॉजिटिव है मेरा आंसर, और यहाँ पर भी पॉजिटिव है इस रीजन में। तो ये दो रीजन जो है वो मेरे पास डोमेन में आ जाएंगे, डोमेन ऑफ दिस फंक्शन। तो डोमेन मेरे पास क्या आ जाएगी इसकी, वो आ जाएगी आपके पास माइनस इन्फिनिटी से लेकर 1 तक, और 1 इसमें इंक्लूड नहीं होगा क्योंकि यहाँ पर इक्वालिटी का साइन नहीं है, इससे हम ये सर्कल लगाएंगे यूनियन। और दूसरी मेरे पास आ जाएगी 3 से लेकर प्लस इन्फिनिटी तक। ठीक है, यहाँ पर 3 भी इंक्लूड नहीं है क्योंकि यहाँ पर लेस देन का साइन है। तो दूसरा अब हम पॉइंट देखते हैं स्टूडेंट, दूसरे हमारे पास पॉइंट क्या था, 2x माइनस 1, इसकी निकाल लेते हैं। 2x माइनस 1 ये भी मस्ट भी ग्रेटर देन जीरो होना चाहिए। इसका मतलब क्या हुआ कि 2x की अगर मैं वैल्यू निकालूँ, -1 इधर जाकर +1 हो जाएगा और 2 इधर आकर डिवाइड हो जाएगा, विच इज इक्वल टू 0.5। यानी यहाँ पर मेरा स्टूडेंट, यहाँ पर अगर हम इसकी डोमेन देखें तो इन दोनों में अब हमने देखना है कि कॉमन पोर्शन कौन सा है। अब यहाँ पर स्टूडेंट देखें, ये कॉमन आ रहा है पार्ट, जब मैंने इसको भी इस लाइन पर ड्रा किया, और यहाँ पर ये सारी वैल्यू जो है ये कॉमन आ जाएंगी। तो कॉमन रीजन जो है वो हमारे पास क्या आ जाएगी, इसकी फाइनल डोमेन आ जाएगी। तो फाइनल डोमेन अगर हम देखें तो कहाँ से कहाँ शुरू हो रही है, 0.5 से 1 तक आ जाएगी, और यूनियन 3 से लेकर प्लस इन्फिनिटी तक ये सारी इसकी डोमेन आ जाएगी। तो स्टूडेंट अब हमने देखना है कि हमारा पॉइंट कहाँ से कहाँ लाई कर रहा है, वो हमारे पास इसका सोल्यूशन आ जाएगा। नेक्स्ट स्टूडेंट, अब हमने इनका जो है वो जो हमारे पास पहले आया था इनइक्वालिटी, उसका कॉमन रीजन और जो हमारे पास डोमेन का हमारे पास कॉमन रीजन है, इन दोनों की इंटरसेक्शन करनी है, तो वो हमारे पास इसका सोल्यूशन होगा। तो मैंने पॉइंट ड्रा कर दिए। वो हमारे पास पॉइंट क्या क्या थे, एक था हमारे पास 0.7 से जो इसकी इनइक्वालिटी की रेंज थी 0.7 से लेकर 5.2 तक था, और दूसरी डोमेन जो है अभी हमारे पास 5 थी। तो मैंने 0.5, 1 और 3 जो पॉइंट उसमें लाई कर रहे थे वो भी लिख लिया, और जो इसके लाई कर रहे थे 0.7 से 5.2 तक ये भी लिख लिया। अब स्टूडेंट यहाँ पर मेन चीज़ समझने वाली ये है, सबसे पहले देखें हमारे पास जो डोमेन थी वो भी इधर लिख लें। जो फाइनल डोमेन आई थी हमारी वो थी 0.5 से लेकर 1 तक, यूनियन 3 से इन्फिनिटी तक। तो 0.5 से 1 तक सबसे पहले आप इस लाइन को यहाँ पर इस तरह मार्क कर लें, 0.5 से 1 तक ये हमने ले ली। फिर दूसरी हमारे पास जो है 3 से इन्फिनिटी तक थी, तो ये 3 आ गया, इससे पॉजिटिव इन्फिनिटी तक आप ये सारा चलते जाएंगे, तो ये आ जाएगा। और थर्डली अब ये पॉइंट ड्रा करें स्टूडेंट, ये ड्रा करने के लिए देखें 0.7 ये लाई कर रहा है, यहाँ से लेकर 5.2 तक यहाँ तक आपने आना है, तो हमने इस लाइन को भी मिला दिया। अब स्टूडेंट आपको क्लियरली नज़र आ रहा होगा कि इनका कॉमन रीजन कौन सा है, ये जिनको मैं शेड कर दूँ, यहाँ से ये कॉमन है, यहाँ से ये कॉमन रीजन है। ठीक है स्टूडेंट, तो मेरे पास जो आंसर आ जाएगा वो अब आ जाएगा हमारे पास। देखें एक पॉइंट मेरा आ गया, यहाँ से सोल्यूशन अगर हम देखें, सोल्यूशन सेट 0.7 से 1 तक। 0.7 किसके इक्वल था स्टूडेंट हमारे पास, ये था हमारे पास, अगर हम देखें इसकी वैल्यू तो सोल्यूशन रीजन स्टूडेंट आप एक बार इस तरह ही लिख लें, एक बार आ जाएगा 0.7 से लेकर हमारे पास कहाँ तक, 1 तक आएगा, ओपन इंटरवल, यूनियन 3 से लेकर हमारे पास 5.2 आएगा। फर्दर आप इसे जो है वो अगर आप बुक के साथ मैच करना चाहते हैं तो ये हमारे पास आ जाएगा, ये क्या बनता है स्टूडेंट, ये हमारे पास आ जाता है 3 माइनस √5 से 1 तक, यूनियन ये आ जाता है 3 से 3 प्लस √5 यहाँ तक।
तो स्टूडेंट ये इसका आंसर होगा। बुक पर उन्होंने पीछे यहाँ पर 0.5 यानी 1/2 लिखा है, लेकिन वो तो हमें क्लियरली नजर आ रहा है कि 1/2 जो है वो तो हमारा डोमेन में से आउट हो चुका है ऑलरेडी, तो इसलिए ये इसका जो है वो एक्यूरेट आंसर होगा। नेक्स्ट स्टूडेंट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 का फिफ्थ पार्ट है, log 2x माइनस टू प्लस log 2x माइनस थ्री इज ग्रेटर और इक्वल टू 3। तो यहाँ पर स्टूडेंट देखें, नंबर 1 तो हमारे पास जो बेस है वो हमारे पास 1 से बड़ी है, और तो इसलिए इनक्वालिटी को चेंज नहीं करेंगे इस केस में, वो तब करेंगे जब हमारे पास आंसर 1 से छोटा और 0 से बड़ा हो। तो नेक्स्ट स्टूडेंट हमारे पास ये देखें कि अब यहाँ पर वो प्रॉपर्टी अप्लाई होगी log ऑफ a प्लस log ऑफ b की, तो वो मैं यहाँ पर अगर लगा दूँ, हमारे पास था log ऑफ a प्लस log ऑफ b, ये किसकी इक्वल होता है, विच इज़ log ऑफ a मल्टीप्लाई भी b होता है। तो इस प्रॉपर्टी का यूज़ करेंगे स्टूडेंट यहाँ पर, तो ये आ जाएगा मेरे पास log ऑफ 2x माइनस टू इंटू एक्स माइनस थ्री और ग्रेटर आर इक्वल टू 3। अब यहाँ पर स्टूडेंट ये आ जाएगा log ऑफ 2, इन्हें मल्टीप्लाई करने एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 2 को जब मल्टीप्लाई करेंगे माइनस 2x माइनस माइनस प्लस 6 इज ग्रेटर आर इक्वल टू 3। यहाँ से आ जाएगा स्टूडेंट log ऑफ 2x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 इज ग्रेटर आर इक्वल टू 3। अब स्टूडेंट यहाँ पर देखें, अब एक चीज़ समझने वाली, ये देखें अब लॉग हमारा एक साइड पर है, दूसरी साइड पर लॉग नहीं, तो इसको मैं एक्सपोनेंशियल में चेंज करूँगा। एक्सपोनेंशियल में चेंज करने के लिए हमारे पास थ्योरम होता है, उसमें हमने क्या पढ़ा था कि अगर हमारे पास y इज़ इक्वल टू लॉग ऑफ ए हो बेस में और इधर x आ जाए, तो इफ़ एंड ओनली इफ ये कब सेटिस्फाई करेगा, अगर मेरे पास जो आंसर है वो आ जाएगा a पावर y इज़ इक्वल टू x। यानी हम क्या करते हैं, बेस को बड़ा करके लिख देते हैं, इक्वल की दूसरी साइड इसकी पावर बन जाती है और x जो है इक्वल की दूसरी साइड शिफ्ट हो जाता है। तो वो हमने यहाँ पर अप्लाई करना है, इसका यूज़ करना है। बस इनइक्वालिटी है तो इनइक्वालिटी को आपने चेंज नहीं करना, बाकी सारा जो है वो क्वेश्चन ऐसे ही आ जाएगा। तो इसका मतलब मेरे पास बेस बड़ा हो जाएगा, तो यहाँ पर आ जाएगा 2 पावर 3, इक्वल की दूसरी साइड जो है वो इसकी पावर बन जाएगी और ये इक्वल की दूसरी साइड शिफ्ट कर देना, एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6, और इनइक्वालिटी एज इट इज़ ही आपने रखनी है। यानी कि यहाँ पर 3 वाली साइड जो थी, इस साइड पर मेरी जो है इनइक्वालिटी वो क्या थी, जो वो क्या थी, छोटी थी, इसलिए ये 2 इधर आ जाएगा, तो ये इस तरह हो जाएगी इनइक्वालिटी। ठीक है, तो इसका स्टूडेंट अगर मैं तरतीब से लिखूँ तो ये क्या बन जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 इज़, और ये ग्रेटर आर इक्वल टू आ जाएगा 2 पावर 3 8 होता है, यहाँ से एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6, ये 8 इधर आकर माइनस 8 हो जाएगा, विच इज़ ग्रेटर आर इक्वल टू 0, ये आ जाएगा स्टूडेंट। अब यहाँ से स्टूडेंट हम इसको आगे अगर लेकर चलें, तो एक्स स्क्वायर माइनस 5x, 8 में से 6 माइनस हो रहे हैं तो माइनस 2 इज़ ग्रेटर आर इक्वल टू 0। अब ये क्वाड्रेटिक बन गया, इसको आप क्वाड्रेटिक फार्मूला की मदद से सॉल्व कर देंगे। a आ गया 1, b आ गया -5 और c आ गया -2। तो क्वाड्रेटिक फार्मूला लिखें, x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac, इसके ऊपर आ जाएगा स्टूडेंट स्क्वायर रूट डिवाइडेड बाई 2a। अब यहाँ से x इज इक्वल टू आ जाएगा माइनस बी की जगह आ गया -5 प्लस माइनस बी स्क्वायर क्या है हमारे पास स्टूडेंट -5 का स्क्वायर -4, a क्या है 1 और c क्या है -2, इसके ऊपर आ जाएगा स्क्वायर रूट डिवाइडेड बाई 2 और a आ जाएगा हमारे पास 1। अब स्टूडेंट इसको कैलकुलेटर पर लिखें, तो स्टूडेंट कैलकुलेटर पर जब मैंने इस वैल्यू को लिखा तो मेरा आंसर आ रहा है यहाँ से 5 प्लस अंडर रूट 33 डिवाइडेड बाई 2। तो प्लस माइनस आ जाएगा, एक वैल्यू मेरी प्लस में है एक माइनस में है, तो जब मैं इन दोनों को अलग अलग करूँगा तो एक्स इक्वल आ जाएगा 5 प्लस अंडर रूट 33/2, और एक मेरा आंसर आ जाएगा एक्स इज इक्वल टू 5 माइनस अंडर रूट 33/2। तो यहाँ से स्टूडेंट एक्स आ जाएगा मेरे पास, जब मैंने इसको फर्दर कैलकुलेटर पर लिखकर सिंप्लीफाई करेंगे तो ये आ जाएगा 5.3, और जब इसको लिखेंगे तो एक्स इक्वल आ जाएगा हमारे पास 0.37। तो ये स्टूडेंट हमारे पास आंसर जो है वो सॉरी नेगेटिव आएगा -0.37। तो ये स्टूडेंट दो हमारे पास इसकी वैल्यूज़ आ गई हैं। अब हमने इन इन इक्वेशंस को सॉल्व करना है, इस इनइक्वालिटी में पुट कर करके मेरा सोल्यूशन जो है वो सोल्यूशन रीजन कौन सा बन रहा है, तो उसके लिए मैंने एक रियल लाइन ड्रा कर दी। ये स्टूडेंट लेट्स सी हमारे पास है 0, तो यहाँ पर कर कर -0.37 होगा, 5.3 जो है वो हमारे पास यहाँ कर कर कहीं होगा 5.3, और ये माइनस इन्फिनिटी प्लस इन्फिनिटी। सबसे पहले स्टूडेंट अब आपने इस इनइक्वालिटीज़ में वैल्यूज पुट कर दी हैं। 5.3 से बड़ी 6 ले लेते हैं, 6 को इधर पुट करें, 6 का स्क्वायर 36, और 6 इधर लिखने पर ये मेरे पास क्या बन जाएगा -30 और -2 -32 में से जब 36 में से -32 माइनस करेंगे तो 4 आएगा, तो इसका मतलब यहाँ पर मेरा आंसर पॉजिटिव आ रहा है। अब स्टूडेंट इस इनइक्वालिटी में हम 0 चूज़ कर लेते हैं, जब मैं 0 पुट करूँगा तो 0 लिखने पर ये 0 हो गया, ये भी 0 हो जाएगा, -2, तो यहाँ पर मेरा आंसर आ रहा है नेगेटिव। और लास्टली जब यहाँ पर मैं नेगेटिव नंबर लेट्स सी -1 चूज़ कर लेते हैं, -1 का स्क्वायर +1, -1 इधर लिखेंगे, ये भी क्या बन जाएगा +5 और +1 +6 में से -2 किया तो +4, तो इसका मतलब यहाँ पर मेरा आंसर पॉजिटिव आ रहा है। तो स्टूडेंट अब इनइक्वालिटी क्या कह रही है, इनइक्वालिटी के अकॉर्डिंग आपका आंसर जो है वो पॉजिटिव होना चाहिए, यानी 0 से बड़ा होना चाहिए। ठीक है, और इक्वालिटी का साइन भी इंक्लूड है बीच में, तो इसका मतलब मेरा सोल्यूशन पॉजिटिव कहाँ पर है, इस रीजन में पॉजिटिव है एक, और ये फिल कर देंगे। इस केस में हमने फिल क्यों किया, क्योंकि यहाँ पर स्टूडेंट इक्वालिटी का भी साइन था, इक्वल का भी साइन था, और यहाँ पर पॉजिटिव है मेरा सोल्यूशन, तो इसको भी मैं यहाँ से लिख लूँगा। तो मेरा सोल्यूशन रीजन क्या आ जाएगा, -इन्फिनिटी से लेकर
-0.37 और 37 जो है इंक्लूड होगा तो इसलिए स्क्वायर ब्रैकेट, इसके लिए छोटी ब्रैकेट, यूनियन यहाँ से मेरे पास 5.3 इंक्लूड है तो इसलिए यहाँ पर स्क्वायर ब्रैकेट और यहाँ से आ जाएगा प्लस इन्फिनिटी तक। तो ये स्टूडेंट जो है मेरे पास इस इनइक्वालिटी का रीजन आ जाएगा। अब स्टूडेंट हमने लॉगरिथमिक फंक्शन को वेरीफाई करना है तो उसकी डोमेन निकाल लेते हैं क्या होगी। नेक्स्ट स्टूडेंट हमें अब इसकी डोमेन निकालनी है। x-2 ये जो दो फंक्शन थे लॉग के आगे वो हमने लिखी, ये मस्ट बी ग्रेटर देन 0 होने चाहिए। तो यहाँ से x जो है ये मेरा क्या आ जाएगा विच इज़ ग्रेटर देन 2 और यहाँ से मेरा x क्या आ जाएगा विच इज़ ग्रेटर देन 3। तो ये दो स्टूडेंट रूट हैं। अब इसकी हमने डोमेन निकालनी है तो रियल लाइन ड्रा कर लें। अब एक पॉइंट स्टूडेंट मेरा लेट्स से यहाँ पर 0 है, यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 3 है और ये पॉजिटिव डोमेन है। तो अब मैंने 3 से बड़ी कोई वैल्यू लेनी है और उसको चेक करना है और 3 से छोटी लेनी है और उसे चेक करते हैं। तो यहाँ पर स्टूडेंट देखें हमारे पास जो x है ये मस्ट भी ग्रेटर देन 2 होना चाहिए। तो इसका मतलब यहाँ से इसकी डोमेन तो यहाँ इस तरफ चली जाएगी और 3 की अगर हम देखें तो 3 भी ग्रेटर देन x है तो इसका मतलब ये इधर आ जाएगी और इन दोनों का कॉमन रीजन ये आ जाएगा हमारे पास। इसका मतलब इस केस में मेरी जो डोमेन आ जाएगी वो आ जाएगी आपके पास 3 से प्लस इन्फिनिटी तक ओपन इंटरवल, क्योंकि 3 के ऊपर हमने सर्कल लगाया, ये 3 इंक्लूड नहीं है। तो ये स्टूडेंट हमारे पास डोमेन आ जाएगी लॉगरिथमिक फंक्शन की। और अब आपने क्या करना है, दोनों की डोमेन को कंबाइन करना है। जो हमारे पास इनइक्वालिटी थी उसकी डोमेन को, उसका जो रीजन था उसको और इसकी डोमेन को दोनों को कंबाइन कर जो हमारा आंसर आता है वो लिखेंगे। तो कंबाइन कर लें, कंबाइनिंग, तो मेरे पास आ जाएगा रियल लाइन। अगेन ड्रा करें आप, जो जो उनसे पॉइंट थे जो इनकी डोमेन में आ रहे हैं वो हम सबसे पहले यहाँ पर ड्रा कर देते हैं। तो एक पॉइंट स्टूडेंट मेरा जो यहाँ पर आ रहा था वो था -0.37। फिर एक हमारा पॉइंट आ रहा है 3 आ रहा है तो 3 लिख लेते हैं और एक आ रहा था 5.3 तो ये हमने लिख लिया। अब स्टूडेंट जो हमारे पास ये रीजन था इसकी डोमेन हमने देखी थी कि यहाँ से ये इंक्लूड था पॉइंट यहाँ से लेकर नेगेटिव इन्फिनिटी तक, जबकि 3 की डोमेन जो है वो ओपन इंटरवल था यहाँ से लेकर ऑनवर्ड, जबकि 5.3 जो है इसकी डोमेन जो थी वो मेरे पास थी यहाँ से लेकर ऑनवर्ड। अब स्टूडेंट इनका कॉमन रीजन अगर हम देखें तो आपको क्लियरली नज़र आ रहा होगा कि जो हमारा कॉमन रीजन बन रहा है वो क्या बन रहा है, यहाँ से 5.3 से ऑनवर्ड जो इन तीनों का कॉमन रीजन आ रहा है। तो ये आ रहा है हमारे पास, क्योंकि 3 जो है वो ग्रेटर देन होना चाहिए, 3 से बड़ी होनी चाहिए वैल्यू, और यहाँ पर हमारा 5.3 था, 5.3 से आगे होना चाहिए। तो ये मेरे पास जो है वो इसकी कॉमन डोमेन आ जाएगी। तो स्टूडेंट यहाँ से अब आप इसे लिख लेंगे, सोल्यूशन सेट जो है आपका वो क्या आ जाएगा स्टूडेंट, एक बार इसे लिख लें। 5.3 इसमें ओपन क्लोज इंटरवल होगा, इधर से लेकर प्लस इन्फिनिटी तक होगा, ठीक है स्टूडेंट। और 5.3 मेरा क्या था वो हम लिख लेंगे यहाँ पर। 5.3 जो है स्टूडेंट ये इक्वल था हमारे पास 5 प्लस अंडर रूट 33 डिवाइडेड बाई 2 इससे लेकर प्लस इन्फिनिटी तक। तो ये स्टूडेंट हमारे पास यहाँ पर ओपन इंटरवल क्लोज इंटरवल होगा, ये ओपन इंटरवल होगा, ठीक है स्टूडेंट। तो ये हमारे पास स्टूडेंट इसका सोल्यूशन आ जाएगा। नेक्स्ट स्टूडेंट हमारे पास इसका लास्ट पार्ट है 6 पार्ट, log ऑफ x प्लस log x माइनस 3 इज ग्रेटर और इक्वल टू log 2x प्लस log x माइनस 1। तो स्टूडेंट यहाँ पर वही प्रॉपर्टी लगेगी, प्लस हो रहा है तो इनका लॉग कंबाइन कर लेंगे। तो वो प्रॉपर्टी हम लिख लेते हैं। सबसे पहले क्या थी हमारे पास था सिंस log ऑफ a प्लस log ऑफ b जो है ये तो इक्वल होता है log ऑफ a मल्टीप्लाई बाई b। तो ये प्रॉपर्टी स्टूडेंट जब हम यहाँ पर अप्लाई करेंगे तो मेरे पास ये बन जाएगा log ऑफ x इंटू एक्स माइनस 3 विच इज़ ग्रेटर और इक्वल टू log ऑफ 2x इंटू एक्स माइनस 1। तो ये स्टूडेंट आ जाएगा। अब आपने log को जो है इसे अंदर मल्टीप्लाई कर दें, ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 3x विच इज़ ग्रेटर और इक्वल टू यहाँ पर आ जाएगा log ऑफ 2x स्क्वायर माइनस 2x, ठीक है स्टूडेंट। अब आप क्या कर सकते हैं, इन दोनों को कंपेयरिंग करेंगे क्योंकि दोनों तरफ log है, बेस सेम है 10 है। तो आप इधर ऑन कंपेयरिंग हमारे पास एक्स स्क्वायर माइनस 3x विच इज़ ग्रेटर और इक्वल टू 2x स्क्वायर माइनस 2x। अब मैं इन दोनों वैल्यूज़ को उठाकर स्टूडेंट इस साइड पर ले आऊँगा तो मेरे पास 0 रह गया, इस ग्रेटर और इक्वल टू 2x स्क्वायर माइनस 2x, ये इधर आकर माइनस एक्स स्क्वायर, ये माइनस 3x इधर आकर प्लस 3x हो जाएगा। यहाँ से स्टूडेंट आ जाएगा हमारे पास एक्स स्क्वायर, इधर से बच जाएगा, एक कैंसिल हो गया, 3 में से 2 गया तो ये एक x रह जाएगा। अब यहाँ पर स्टूडेंट इनइक्वालिटी का ध्यान रखना है कि ये क्लोज हो रही थी यानी लेस था, तो ये आप इस तरह इसको चेंज करेंगे। अब स्टूडेंट इन दोनों में देखें तो हमारे पास एक वैल्यू x कॉमन आ रहा है तो x प्लस 1 रह जाएगा विच इज़ लेस और इक्वल टू 0। इसका मतलब एक x इज़ लेस और इक्वल टू 0 और एक साइड पर x प्लस 1 इज़ लेस और इक्वल टू 0। तो ये दो स्टूडेंट हमारे पास रीजन आ गए। अब यहाँ से x आप दे सकते हैं लेस और इक्वल टू -1। सबसे पहले हम देखते हैं कि ये सोल्यूशन जो है मेरा किस रीजन में आ रहा है। तो इस इनइक्वालिटी के लिए ये जो है ये इनइक्वालिटी, यहाँ इस इनइक्वालिटी को भी आप कंसीडर कर सकते हैं। हाँ देखें एक पॉइंट स्टूडेंट मेरा 0 और एक है -1, यहाँ पर हम +1 लगा लेते हैं। अब स्टूडेंट यहाँ से देखें जब मैं इस रीजन में से कोई पॉइंट 1 चूज़ करूँगा
1 जब मैं इधर पुट करूँगा 1 का स्क्वायर 1, 1 प्लस 1 तो ये 2 बन जाएगा 2, जो कि पॉजिटिव नंबर है। तो इस रीजन में मेरा आंसर क्या आ रहा है? पॉजिटिव। जबकि 0 से -1 के दरमियान हम -0.5 चूज़ करते हैं, तो -0.5 का स्क्वायर जब हम लेंगे और इधर भी 0.5 लिखेंगे तो वो -0.5 तो उसे प्लस कर देगा, लेकिन 0.5 का जो स्क्वायर होता है वो हमारे पास आ जाता है -0.5 का जब मैंने स्क्वायर लिया तो विच इज़ -0.25। और इसमें जब मैं लिखूंगा यहाँ पर भी चूँकि माइनस है तो वो मेरे पास नेगेटिव आंसर देगा। तो इस रीजन में मेरे पास आंसर जो है वो नेगेटिव आ रहा है यहाँ से इधर, यानी इस रीजन में। और इससे पीछे अगर मैं माइनस में कोई वैल्यू -2 चूज़ करता हूँ तो -2 का स्क्वायर तो +2 होगा। ठीक है स्टूडेंट, ये आ जाएगा हमारे पास +2। यहाँ पर 2 का स्क्वायर जो है वो 4 हो जाएगा और यहाँ पर -2 लिखने पर वो भी मेरा आंसर पॉजिटिव ही आएगा। तो ये स्टूडेंट हमारे पास इसकी कन्वर्जन आ गई है। अब देखें स्टूडेंट, हमें इनइक्वालिटी के अकॉर्डिंग आंसर क्या चाहिए, जो नेगेटिव है, यानी लेस देन और इक्वल टू 0 है। तो इसका मतलब ये जो मेरा रीजन है, ये मेरे पास इसका सोल्यूशन रीजन आ जाएगा, क्योंकि इक्वालिटी का भी साइन है तो आप इसे सर्कल्स को फिल कर देंगे और ये मेरे पास यहाँ से इसका सोल्यूशन रीजन आ जाएगा। तो सोल्यूशन रीजन हम लिख लेते हैं यहाँ पर। सोल्यूशन रीजन मेरा क्या है, -1 से लेकर 0 तक और ये क्लोज इंटरवल होगा। अब ये आ गया। अब स्टूडेंट हमने डोमेन निकालनी है फंक्शन की, तो जो हमारे पास लॉगरिथमिक फंक्शन है उनकी डोमेन निकाल लेते हैं। डोमेन के लिए हम देखें हमारे पास अब 4 फंक्शन है, अब चारों की डोमेन हमें 1 बाय 1 जो है वो यहाँ से डिस्कस करनी पड़ेगी। अब वो भी ले सकते हैं और यहाँ पर जो ये कंबाइंड फंक्शन बन रहा है यहाँ से भी आप कंसिडर कर सकते हैं, जहाँ से आपको ईजी लगे आप वहाँ से इसको कंसिडर कर सकते हैं। तो हम 1 बाय 1 जो है वो इनकी डोमेन जो है वो डिस्कस करते हैं। अब देखिए स्टूडेंट, हमारे पास सबसे पहले ये एक्स आ गया, एक्स ये ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। इसी तरह एक मेरे पास वैल्यू है x-3, ये भी ग्रेटर देन 0 होनी चाहिए। फिर मेरे पास वैल्यू 2x है, ये भी ग्रेटर देन 0 होनी चाहिए। और लास्ट पर x-1 है, ये भी ग्रेटर देन 0 होनी चाहिए। यहाँ से तो 2 दूसरी साइड चला जाएगा और x इज़ ग्रेटर देन 0, ये और ये सेम हो जाएगी कंडीशन। ठीक है स्टूडेंट, और यहाँ पर अगर हम देखें तो x इज़ ग्रेटर देन 3 आ जाएगा और यहाँ पर x जो है इज़ ग्रेटर देन 1 आ जाएगा। तो अगर मैं स्टूडेंट इसको रियल लाइन पर इधर ही हम ड्रा कर लेते हैं ताकि हमारा जो है वो सोल्यूशन पता चल जाए और फिर हम आगे इसको फर्दर देख लेते हैं। तो स्टूडेंट यहाँ पर मेरा 0 आ जाएगा, ये मेरा 1 आ जाएगा, यहाँ पर कहीं 3 आ जाएगा। ठीक है, तो अब स्टूडेंट हमने चेक करना है कि 0 से ऑनवर्ड जो है मेरा सोल्यूशन ये जा रहा है, क्योंकि 0 से बड़ा होना चाहिए। 1 से ऑनवर्ड मेरा सोल्यूशन ये जा रहा है और 3 से ऑनवर्ड मेरा सोल्यूशन ये जा रहा है। अब देखिए स्टूडेंट, इन तीनों में कॉमन पॉइंट रीजन कौन सा है, ये जो रीजन है ये कॉमन है सब में, यानी 3 से ऑनवर्ड। तो इस केस में जो मेरी डोमेन आ जाएगी वो क्या आ जाएगी, 3 से लेकर प्लस इन्फिनिटी तक। तो स्टूडेंट ये हमारे पास इसकी डोमेन आ जाएगी 3 से प्लस इन्फिनिटी तक, और जो इनइक्वालिटी का रीजन आया था वो हमारे पास -1 से 0 तक क्लोज इंटरवल था। अब हमें इन दोनों की जो है कॉमन इंटरसेक्शन देखनी है कि कौन सी है, और उसे हम ड्रा कर लेते हैं। लाइन पहले नंबर लाइन ड्रा की, ये पॉइंट ड्रा कर दें। एक -1 है, एक 0 है, ये लेट्स सी 3 है, और यहाँ पर आपका पॉजिटिव है और यहाँ पर नेगेटिव। आप देखें स्टूडेंट, जब हमने इसके सबसे पहले इसको ड्रा कर लेते हैं तो मेरे पास ये रीजन बन रहा है, जबकि इन दोनों को अगर हम ड्रा करें तो वो स्टूडेंट ये रीजन बन रहा है। तो स्टूडेंट आपको क्लियरली नज़र आ रहा होगा कि जब हमने इन दोनों को कंबाइन किया तो हमारे पास तो कोई कॉमन सोल्यूशन नहीं आ रहा इन दोनों का, ना इस रीजन में कुछ आ रहा है ना इस रीजन में कुछ आ रहा है। तो इसका मतलब ये हुआ कि इस जो सेट है, जो हमारा लास्ट सेट है, इसका कोई सोल्यूशन नहीं होगा। तो सोल्यूशन सेट जो है हमारे पास इसका क्या आ जाएगा, एक खाली सेट आ जाएगा, एम्प्टी सेट आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पर स्टूडेंट रीजन में क्लियरली नज़र आ रहा है कि इनमें कोई कॉमन पॉइंट नहीं है और कॉमन पॉइंट होना ज़रूरी है, इसलिए यहाँ पर इसका सोल्यूशन क्या आ जाएगा, एम्प्टी सेट। तो यहाँ तक स्टूडेंट हमने आज इस एक्सरसाइज को जो है वो देखा, इसको कंप्लीट किया। इसमें अगर आपको किसी किस्म की कंफ्यूजन हो तो आप स्टूडेंट कमेंट सेक्शन में भी पूछ सकते हैं। इसके अलावा अगर स्टूडेंट आपको इनके नोट्स चाहिए जो मैंने ये साथ साथ बनाए हैं, तो आपकी इसको भी एक PDF फाइल आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। अगर स्टूडेंट आपको वीडियो अच्छी लगी है तो इसको अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें, लाइक करें और कमेंट करें, और चैनल को हो सके तो सब्सक्राइब करें।